एक दो दिन में सुनाने वाले हैं। आपके हिसाब से क्या लगा, मतलब बात क्या हुई? वो तो हमारे लिए कहेंगे, क्यों नहीं? बिल्कुल कहेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ओझा जी उन्होंने आप भी आ जाओ। एक मिनट एक चीज और बता देता हूँ, एक क्लियर कर देता हूँ। विनोद जी यही है, एक वीडियो पेश की है इन्होंने वहाँ पे सीसीटीवी की। स्टार्टिंग में जो इलेक्शन शुरू हुआ उस टाइम क्या था, जो हमारे बैलेट पेपर थे उस पर ओझा जी की स्टैंप लगी थी नीचे। कई बैलेट पेपर बगैर स्टैंप के लोगों ने डाल दी स्टार्टिंग में। हाँ 5-6 जो डले थे, तो उसके लिए ऑब्जेक्शन अमित पांडे जी ने उठाया था। अमित पांडे जी ने बोला भाई ये बगैर स्टैंप के नहीं जाने चाहिए, और बाद में ये दिक्कत आ गई भाई इसको खारिज भी कर सकते हैं अगर भाई ये वैलिड नहीं है। तो उस ओझा जी ने और सचान जी ने और वकील साहब थे, बोला भाई इसको अभी सुधार लेते हैं। उन्होंने बॉक्स खोला, जैसे वो स्टैंप वो इनकी ऑथराइज स्टैंप लगनी थी वो लगा के एक मिनट, बॉक्स किस किस के सामने खोला है? बॉक्स जितने भी अंदर थे उनके सारे मेंबर अंदर थे। विनय ओझा जी से सचान जी थे, वकील साहब थे, वकील साहब का जो स्टाफ आया था साथ में, पुलिस प्रशासन अंदर था। 5 के 5 पांचों बॉक्स खोले गए हैं। पांचों बॉक्स खोले गए ना? खुद ही खोले हैं पांचों। हाँ वकील साहब ने खोले, वकील साहब ने खुद ही खोले हैं। और वकील साहब ने खोले वो भी खाली ऑथराइज स्टैंप नहीं थी विनोद जी की। तो बाद में सुना पड़े ये अमित पांडे जी के नहीं बोला भाई ये बिगर ऑथराइज के स्टैंप के लग रहा है, के बाद में ही सुना पड़े इसका। तो 4-5 वोट डली थी वो। ठीक है, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। उसके बाद वो कहते हैं जी ये वकील साहब पीछे ले जाके क्यों लेके गए? पीछे तो भाई वो अलग अलग करके जिसकी जिसकी उसमें डालेंगे ना। वकील साहब को तो कोई मतलब ही नहीं है कौन जीत रहा है कौन हार रहा है इलेक्शन से। वो तो निष्पक्ष आदमी है, हमारे कोई है। और वकील साहब उन्हीं ने अपॉइंट किया सारा कुछ। तो इन्होंने ये सबूत के तौर पर एक वीडियो पेश की है जो लोगों को भ्रमित करने के इलेक्शन में, बस यही है और कोई मुद्दा नहीं है। पिटीशन लगा रखी विशाल सोनी, वो आता नहीं वहाँ पे, कुछ भी नहीं। पिटीशन लगाने वाला बोलता नहीं है, आता नहीं वहाँ पे। उसके नाम पे पिटीशन चल रही है। दूसरे कंधे पर क्या बंदूक चलाई जा रही थी, वो आता नहीं। साहब ने पूछा भाई ये कौन? मैं प्रधान हूँ जी सोसाइटी का, दिखाओ वीडियो। मैं जो तो आ रहा है इसने क्या पूछो? मैं विशाल सोनी अदर में कोई नाम नहीं किसेगा। बताओ विशाल सोनी अकेला थी, ये 1456 फ्लैट चलाएगा क्या? विशाल सोनी रंगीता की 2 आदमी सोसाइटी में सही है, बाकी ये सारी सोसाइटी चोर, उनके कहने पे चोर। विनय ओझा जी चोर, सचान सिंह चोर, जिन्होंने इलेक्शन कराया अपने जेब से पैसे खर्चे, 2 बार इलेक्शन कराया। तकलीफ ये है कि हार गए, हिसाब देना पड़ेगा एक पैसे का, एक पैसे का हिसाब लेके रहेंगे। अब और मुद्दे की बात सुन लो जी, चुनाव की होगी, बैंक की होगी, एंड ओवर की हमने आपको बता दिया। के लिए एक बार ओझा साहब के शब्द और करवा दीजिए। करवा देते भी करवाएंगे। गोयल साहब एक सवाल और है, वो जो वीडियो आया था उसमें ग्रुप में आया था, कुछ कैमरे से क्या छेड़ था उसके बारे में क्या? वही बताएंगे। अच्छा आज प्रधान मैं बताऊं। अच्छा आज प्रधान भाई साहब सोसाइटी का मैं हूँ, मेरे ऑफिस है, मेरे साथ कोई भाई बैठा है, सबके लिए खुली छूट है। मेरे ऑफिस का कैमरा आपके फोन में कैसे चल रहा है? पंडित जी आपके फोन में कैसे चल रहा है? क्या ये सही है? क्या ये लीगल है? क्या वो वॉइस कैमरा है, विद वॉइस उसके पास पहुंचती थी, इसलिए मेरे करके कैमरे बाबूजी के फोन में चल सकते हैं क्या? और वो कैमरे वाले भी पासवर्ड उसके पास, कैमरे वाले से आया, उससे पूछा हमने भाई इसका एक्सेस है किसी और के पास? प्रधान जी के फोन में है। आज भी तकलीफ ये है कि वहाँ बैठ के क्या काम हो रहा है, कौन बैठ रहा है, वो देखने में तकलीफ हो गया है कि मैं टाइम देखता हूँ, इसलिए बाहर निकाली गई। तो ठीक है, इसलिए हमने तार बार निकाली थी। और कल भाई साहब उसका एक्सेस मिटवा दूंगा। पंडित जी नहीं ठीक है, जी बोल सही है, जवाब मिलना चाहिए, जवाब मिलना चाहिए, देना चाहिए। हाँ ये आपको जवाब देना चाहिए ग्रुप में। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं चीज पे कंप्लेन निकालते हैं, वो तो ग्रुप है। जाओ और थाने में खड़े हो जाओ, जाओ कंप्लेन कराओ गोयल के खिलाफ। चलो मुद्दे की बात नहीं सही है। चलिए आज ये क्लियर हुआ है, चुनाव का हो गया, बैंक का हो गया, ये क्लियर हुआ है कि हुआ है? क्लियर करना चाहिए। देखो जो चीजें हैं लोगों के दिमाग में वो क्लियर होनी चाहिए। मिश्रा जी सुनो, हाँ आपको एजीएम जब हुई थी, कर रहे हैं आप ऐसे बोला, जब एजीएम जब हुई थी इसका भी एक्सेस ले लिया है। उस टाइम बैलेंस शीट जो दी गई थी उस पर किसी के साइन नहीं थे,
किसी के साइन नहीं थे जी। गोयल साहब बैलेंस शीट नहीं थी, एक पन्ने की बैलेंस शीट नहीं होती है। मैं भी तो ये कह रहा हूँ पंडित जी मैं भी यही कह रहा हूँ। उस टाइम आप कोई भाई बोला नहीं, मैं आज बोल रहा हूँ। आज मेरे आज मेरे को दी हुई है। बोला क्या सुनाई हुई इसके? सुनवाई तो 2 साल क्या सुनाई? क्या आप लोगों ने कार्रवाई करी? किसी ने करी कार्रवाई भाई? आपको खाली व्हाट्सएप बिल्कुल बिल्कुल। आप लोगों ने काम बना दिया, अब मुझे कार्रवाई करके आ रहे हैं। मैंने पहले बोला ये बात तो आप सारे सेवकों का हम सारी जगह कार्रवाई करेंगे जी। सीएम विंडो पे भी लगाएंगे, उसकी रजिस्ट्रार का भी लगाएंगे, फाइनेंस मिनिस्ट्री में भी लगाएंगे। जहाँ जहाँ जिस डिपार्टमेंट होती है, जहाँ कंप्लेंट होती है, मैं वहाँ करूँगा जी। सीएम साहब तक जाएंगे। गोयल साहब सुनिए, अगर किसी की नीयत खराब हो तो यहाँ तो हम लोग भाई भाई हैं, एक दूसरे से लड़ेंगे तो नहीं। तो इससे पहले सुबोध जी चला रहे थे, सुबोध जी प्रेसिडेंट थे। बंद ही कर दो अगर सही है। तो हैंडओवर में लेने में या आप लोगों को जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर करने में कोई दिक्कत आई? एक पैसे की दिक्कत नहीं आई। पंडित जी यहाँ बैठे हैं, सुबह जी बुला लो। नहीं, अब जो पब्लिक के बीच में होता सारा काम। अब जो भी 15-20 दिन 25 दिन जो हो गया है, तो आपको भी तो दिक्कत आ रही है ना, जबकि आप पावरफुल आदमी हो तब भी। बिल्कुल। जबकि आपको मनोज जैन जी बड़े बड़े नेताओं से आपकी जान पहचान, तब आपको दिक्कत आ रही है। तो आप ये समझो कि एक साधारण आदमी को कितनी दिक्कत आती होगी। ऐसा क्या लगाव है इस RWO में? ऐसी क्या कमाई है? मुझसे चिपके पड़े हैं। देखिए ये धर्माते का भाईचारे का पैसा है। बात ऑनलाइन बंद कर दो, मेंटेनेंस जो दे रहे हैं धर्माते का भाईचारे का पैसा है। अपने टावर मैनेजर को 2 पैसे उसी हिसाब से बंद करते हैं। ऑनलाइन मेंटेनेंस बंद। अरे सुनो क्या अगला पॉइंट क्या है ना, अब डिसीजन लेना सारे भाई। अगला पॉइंट होगी ये बूम बैरियर लगाए गए हटा दो यार, बंद कर दो। बंद कर दो, आवाज आ रही है बढ़िया। आवाज आ रही है। बस ये बूम बैरियर लगाए गए जी सोसाइटी में, जिसकी जरूरत नहीं थी। हमने उससे सलाह करी, बातचीत करी, उसको कुछ पैसे दिए हुए हैं बूम बैरियर वाले को, जिसने बूम बैरियर लगा रखे। 3 बूम बैरियर 4,83,4,86,000 के लगे हुए जी। पूरे पैसे जा चुके हैं ना तो टोटल 33% पैसे जा लिए, हैं? 33% पैसे जा चुके उसको। अच्छा कुछ घूम कर वापसी आ चुके। अच्छा, पैसे वापस आ टोटल अमाउंट कितना है इनका? 4,86,000। अच्छा। अब उनका कहना ये है कि जी हमारी पेमेंट करो, जब हम आगे काम करेंगे। डिस्प्यूट पड़ा हुआ है। कोई भाई अगर श्योरिटी लेता हो इस बात की कि इन बूम बैरियर वालों से हम काम कराएंगे, तो 1 दिन में 2 दिन में हमारे को अथॉरिटी मिल जाएगी, बैंक की साइन अथॉरिटी मिल जाएगी, तो हम पेमेंट इसको चालू भी करने के लिए तैयार हैं। इस काम की हालत ये है, उनसे बातचीत की, बोला जी झगड़ा होगा सोसाइटी में, रोज़ झगड़ा होगा, रोज़ थाना तहसील आया करेंगी। इसकी वजह से स्कैन होगा नहीं, स्कैन होगा नहीं, बेवजह लगाया गया वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को जीतने के लिए। उसमें मुद्दा था उनका मुद्दा था जी, उसमें लिखा हुआ था मैनिफेस्टो में, अगर हमारी टीम आई, हमारा वाइस प्रेसिडेंट बन गया तो हम बूम बैरियर लगवाएंगे। अरे तेरा बना भी नहीं, फिर तेरे क्यों लगा दिए? क्योंकि पैसे खड़े थे, कमीशन खाना था। मिश्रा जी नोट करना बातों को इनको। नहीं, इसीलिए चालू नहीं हुआ क्या? अब अगला पॉइंट हार गए इसलिए चालू नहीं हुआ। सोसाइटी में कैमरे लगे, CCTV कैमरे, उसको 1.5 लाख रुपए दिए हुए हैं, जिसमें रजिस्ट्रार के साइन है, प्रधान के साइन है, सेक्रेटरी के साइन है। वो पैसे लेकर खा गया। उनका हमारे बाकी पैसे दो, जब हम कैमरे चालू करेंगे। उसका नंबर चाहिए कि साहब भाई ने बात करनी हो, सवेरे उठने नंबर से ले रहा जी, ठीक है दे दो। 1.5 लाख रुपए में खत्म हो चुके, क्योंकि उसके साथ भी यही पोजीशन है। कह रहे जी हमारे को 1.5 मिले जरूर थे, बाकी वापसी गए। अब वापसी गए किससे घर में, उस बात का जवाब सारे भाई बैठे दे दियो अपने आप। जिसने गोयल साहब आगे क्या करना है ये बताओ। अरे अभी आप अगला उसके बाद जी समस्या का समाधान कैसे होगा इसको बताओ। अगला यहाँ पे ये तो समस्या पता है चल रहा है। अरे भाई उस समय तो देखिए, सुनो जी सिंह साहब, 1 मिनट मेरी बात सुनिए। 1 मिनट सुन लो, मैं ये बात और बोलूंगा। किसी भाई का तकलीफ हो तो हाथ जोड़कर माफी मांगू जी। पहले मैं इस सोसाइटी में जितने भाई बैठे, 1 रुपया माइनस होते लाइट कट जाती है। कटती है नहीं कटती तुम्हारी किसी की? किसकी कट है भाई? सबकी करती, मेरी भी करती है। 6 रुपये माइनस हुए। मैं इस सोसाइटी का प्रधान हूँ, आप लोगों की वजह से 1 घंटा 32 मिनट लाइट मेरी कटी रही। और मैंने उनको बुला के बोला मेरे पिताजी का, लाला वेद प्रकाश गोयल का फोन आ जाए, लाइट चालू नहीं चाहिए जब तक पैसे नहीं आ जाएंगे। जिन लोगों के, उन लोगों में वो भी है जो यहाँ गेट पे खड़े होकर बोले थे हमारे को प्रधान तो उनकी त्यागी चाहिए। क्यों चाहिए उनकी त्यागी?
अच्छा क्योंकि इनकी लाइट माइनस में चल रही है, 5,000 रुपए माइनस में, 5,000 रुपए माइनस में। ये वो लिस्ट है जिनकी हमने जो निकलवाई थी बुलवा के, इनकी माइनस वो भी मिला हुआ उनके साथ, 100 होने के आज बाद तक भी पूरी लाइट लिस्ट नहीं दी, आज तक पूरी लिस्ट नहीं दी। ये लिस्ट है जी, ये उन लोगों की लिस्ट है जिनकी माइनस में लाइट भी नहीं कटी। सेक्रेटरी साहब भी थे। ऐसा है वही बताऊंगा, एक पॉइंट पर जो प्रेजेंट की सेक्रेटरी है और पास्ट की भी सेक्रेटरी थी, उसका भी माइनस में चल रहा था 2851 रुपए। तब की क्या अरे एक आदमी गोयल साहब मेरे को इनको प्रधान एक मिनट मेरे को बताओ, जब उसको भाई साहब एक मिनट जरा सुनना, भाई साहब एक मिनट सुन, 2851 रुपए माइनस में थे। हमारा स्टाफ है, कोई ना कोई तो उसका भी चेहता होगा, ऐसा तो मैं किसी का नाम तो लूंगा नहीं भाई। उनको ये पता लगा तैयारी हो रही, लाइट कटेगी, जिसकी माइनस है उन्होंने वो फौरन जमा करा दिए जी, उनकी लाइन नहीं कट पाई। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। भाई साहब 17,767 रुपए टाइम टू हीट पे बैलेंस था, 17,767, जो कि मैंने लाइट कटवाई, सबकी कटवाई जी लाइट हमने, एक आदमी की। एक आदमी। लगी मैंने कहा भाई ये प्रीपेड मीटर है, प्रीपेड है, आप पहले डालोगे फिर यूज करोगे, नहीं कि हमारा 17,000 आप लेके चलोगे। एक फ्लैट 1403 है, 39,000 रुपए बैलेंस था। ओ भाई साहब, लाइट का 39,000 रुपए बैलेंस। तो पंजाब एट भी उसी श्रेणी में आता है, उसके भी माइनस में थे, उसके भी आए, और लाइट चालू थी, लाइट चालू थी। और अपना होटल का अभी कोई समझौता नहीं हुआ अभी होटल वाले का। 1,60,285 रुपए बाकी है जी। हाँ, हमने उसको बोला रसीद लिया। डोमिनो जब हम बने 8 आदमी कर्मचारी रखे थे, सफाई कर्मचारी, जिनके लिए आज पैर पीटे, सफाई कर्मचारी को क्यों उठा दिया, मैं वही बताऊँ क्यों उठा दिया, उसका प्रूफ दूंगा सारे भाइयों ने। हाँ हाँ ये भी क्लियर करना है, ये भी वो माइक पे ICICI बैंक का भी इसमें लिस्ट में दिखाया जा रहा है, 1,60,550 रुपए बैलेंस, 550 लिखा हो जाए। तो भाई साहब इसका कोई रिकॉर्ड नहीं, इसका रिकॉर्ड कहाँ से निकलेगा अगर SNLP देगा। अब उनसे फरमाइश की जा रही है, इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है भैया, वो तो जमा कराते कटता है। ठीक है, ठीक है जी। डोमिनो का पेंडिंग, और जितनी वो मार्केट बिकी हुई है ना, सबकी मंथली रेंट चल रहा है, तक नहीं लगे, जो लाइटें चल रही है, मंथली रेंट चल रहा है और भरा नहीं जा रहा। कौन सी लाइट है? जो होटल में कॉमर्शियल में। एक आदमी हमारे पास आया, मेरे पे बिजली का बिल ले लो, या किसी को ये नहीं पता बिल कितना बनना है। खुद आदमी आया बिजली का बिल मैं चेक कर रहा था, मगर भाई मेंटेनेंस वाले दिखाओ कि इसके क्या है ज्यादा से ज्यादा। मैंने टावर 2 में देखा, 14वें फ्लोर पे। अरे मैंने कहा इतना पैसा। मैंने नीरज जी को फोन किया, मगर नीरज जी ये फ्लैट किसके पास है? नीरज जी कहते हैं जी ये बिक गया। मगर भाई इसकी तो पेमेंट बहुत सारी है। मेरे को कहते हैं जी आप अकाउंट भेज दो, मैं करवा देता हूँ। मैंने जब भेजा तो फौरन उन्हें पेमेंट करा दीजिए। अब ये पता नहीं कब का बिका हुआ है, जब फोन किया तो पेमेंट आई। चलो आ गई पेमेंट, देर आई दुरुस्त आ गई। ठीक, पहले प्रधान कुछ नहीं करेगा, क्या रहा क्या, फिर उनको प्रधान चाहिए, उनको इलेक्शन में आना है। ये एक सीट है जो कि हम कॉमन एरिया चार्जेस आप सबसे लेते हैं, और ये सीट सबके संग पहले भी साझा होती होगी मेरे ख्याल से, जो भी कॉमन एरिया चार्ज लेते हैं। आपने नवंबर के बाद से ये सीट देखी है? नहीं। 17 लाख रुपए बिजली में माइनस बताए गए थे, वो क्यों आ रहे हैं? इसी वजह से आ रहे। यही कुछ कारण है कि आप पैसे नहीं ले रहे पब्लिक से। आपको प्रधान बनना है, पर लेकिन काम नहीं करना। आपको प्रधान बनना है, काम नहीं करना। प्रधान के लिए सिर्फ एक रेजिग्नेशन चाहिए। और सुनो, इसके अंदर गड़बड़ी, नवंबर के अंदर 88,450 रुपए का डीजल आता है, और इसके अंदर 8,940 रुपए लिखे हुए। बस कहाँ गया बाकी पैसा? कौन जवाब देगा इसका? नहीं, ये इलेक्ट्रिसिटी का है जो हम आपसे कॉमन एरिया का चार्ज लेते हैं, उसमें पैसे जोड़ते हैं। ये प्रूफ है, ये प्रूफ है। कोई भी आगे 50 रुपए का डीजल आया, 8,950 रुपए का डीजल लिखा हुआ बस। बाकी पैसे क्या घपला नहीं है, कुछ नहीं पता। कौन जो, और नवंबर के बाद से कोई पता ही नहीं है कि किसके कितने पैसे ले रहे हो, कॉमन एरिया के कितने पैसे चल रहे हैं। आपको पता कॉमन एरिया कितने पैसे? ऐसा है ना, उसमें क्या है ना कि जैसे उसमें एक बार 85,000 का ले लिए,
तो डिवाइड होगा। साहब यही मैंने चेक किया था, प्रूफ है, बिल है इसका बिल आया हुआ 88,450 रुपए का उस महीने के अंदर, नवंबर के महीने के अंदर डीजल का बिल आता है। 4,000 का क्यों दिखाया? जब बिल 88,450 रुपए का है, पवन ने उस पर साइन करे हुए सब कुछ होने, फिर 8,900 रुपए का क्यों है बिल है? तो लेकिन चेक करके बात कर रहा हूँ। लेकिन जैन साहब कम का दिखाया ना, अगर ज्यादा दिखाते तब लॉस होता अपना। साहब अगर कम का दिखाओगे तो कॉमन एरिया के चार्जेस कम हो जाएंगे। अच्छा। आपसे हम लेंगे नहीं। अच्छा। बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है, डेप्रिशिएट कौन देगा? अच्छा। इस शिफ्ट के अंदर 40,250 रुपए का घाटा है यूनिट। मिश्रा जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 40,250 यूनिट का घाटा है। मिश्रा जी, हाँ जी। आपने एक साइड की फिल्म देखी, आज पूरी देख के जाना। नहीं नहीं, मैं देख रहा हूँ, बिल्कुल आज बिल्कुल पूरी देख के बिल्कुल। फिर डालना यार। इसीलिए बीच में सुबह उठ के मिश्रा जी फिल्म डालेंगे पूरी। इसीलिए बिल्कुल रात को डालो मिश्रा जी, अभी रात को। सारे ग्रुपों पे डालो। 50 रुपए का यूनिट आपसे का 8 रुपए घाटा भी मिलती है, दिखाया हुआ है। इसीलिए बीच बीच में पूछ भी रहा हूँ। और एक मजे की बात सुनो, बीच एक बीच आप में- मीटर आप यूज करते हो मीटर, मैं एक कॉमन पे बात करता हूं। हमने अपना 1,000 रुपए का रिचार्ज कराया यहाँ और हम उसको 10 दिन में या 5 दिन में यूज करते हैं, फिर हमारा मीटर माइनस में कैसे हो जाता है? हमारा अकाउंट माइनस में कैसे? हम तो 100% उसको एडवांस पे कर रहे हैं ना। अच्छा नहीं, एक मिनट जैन साहब, अभी आपको पता है कि ऐसा ये है, जो सॉफ्टवेयर के ये साथ जो छेड़खानी common की area जाती है। charges हैं, एक ऑप्शन होता है उसके इसका अंदर, नियम क्या बना डिसेबल society में? नॉन आप तो डिसेबल। शुरू से हो। जिसका नॉन डिसेबल कर दिया, हमें आज तक कुछ नहीं बताया गया, नहीं, नहीं, एक मिनट। उसका हमें नहीं कटेगा। बताया गया। मलिक जी, मलिक जी, वो पलट दिया, वो नहीं नहीं, 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 एक मिनट। पंडित जी ने बताऊं, आपकी बात का जवाब दूं। इस सोसाइटी में जो C40 है, नो ब्रोकर रूल, जिसमें आप पैसे करते हो, हाँ उस एक्सेस को या उस सिस्टम को चलाने के लिए सोसाइटी के 6 लोगों के पास एक्सेस था। कोई भी किसी की लाइट ये वो बोल के गए C40 वाले, क्योंकि मैंने कन्हैया जी को बुलाया, वो बैठे थे, मीटिंग करे थे, नखरे करे थे। एडमिन अकाउंट थे। मैंने कन्हैया जी को बुलाया, मैं कन्हैया जी पहले नहीं की तार काट का, बोला कोई साहब परेशानी होगी 2 दिन, मैं सोसाइटी के लोगों का पैर हम पकड़ेंगे अपना, जैसे भाई रिचार्ज करना ये होगा। तो एक उदाहरण है जिससे ये पता चल रहा है कि 6 लोगों के गलत है। पास था जी एक्सेस। और इसका गोयल साहब, पंडित जी के पास है, पंडित जी चाहे गोयल की लाइट काट दे, पंडित जी चाहे बाबूजी की लाइट आ जाए। नहीं 6 लोगों के पास था। मिश्रा जी बताना ये सुबह रे, ठीक चला ठीक पूछना ठीक। गोयल साहब, किससे ठीक है। किसके पास था, गोयल साहब, जवाब चाहिएगा इसका। गोयल ये साहब। फाइल कराऊंगा सब पे, गोयल मेरे साहब, पर नाम भी है, बाकायदा लिखित में भी है। नाम अगले बोलो, बार नाम। जो- नाम भी मैं बोलो। दूंगा, पूछ के बताओगे। नाम फिर भी मैं- बोलो गोयल जी। अगले संडे में दूंगा, नाम भी दूंगा अगले संडे में, नाम शेयर करने का भी टाइम आएगा, वो भी कर देंगे। अगले संडे में दूंगा जी। अरे तो ऐसे ही संडे संडे आपको बोलना चाहिए, मीटिंग हर करनी संडे मीटिंग होगी। चाहिए। हाँ करना चाहिए हमने तो था। पहले बोला पब्लिक के बीच में मीटिंग होगी और जो हर संडे। सुनो गोयल जी, उस दिन जो गेट पे लोग जमा हुए थे, उस दिन आप लोग कहाँ थे? मैं मेरे बच्चे को लेकर हॉस्पिटल में था, उसका प्रूफ दे सकता हूँ। मलिक जी, आज वो मुद्दा है। मलिक साहब, मिश्रा जी, हाँ। आज वो मुद्दा है नहीं। नहीं नहीं, मुद्दे की बात नहीं। देखो उस समय लोग ढूंढते हैं। ऑटो क्या करेगी? नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं, क्या आज वो मुद्दा पंडित, है अरे नहीं है क्यों नहीं? मिश्रा जी, हाँ। काम की बात करो। हाँ। मिश्रा जी, काम की बात अभी करो। ये पॉलिटिक्स करने नहीं आए हैं। पॉलिटिक्स कौन की कहाँ बात था, नहीं है, क्यों देखो, नहीं था। आज ये बिहार के इसलिए गए। अगर बात नहीं पूछनी है तो आप मुद्दे से अलग जा रहे हो। आप मुद्दे से अलग जा रहे हो। नहीं पूछें, कोई भी बात क्यों नहीं पूछेंगे? किसको पता कहाँ था? मिश्रा जी, अगली बात सुनो जी। अच्छा। भाई साहब अगली बात सुनो। अभी हम चलो। समस्याओं पर बात कर रहे पंडित हैं। जी, पंडित जी, हाँ थे क्या? पंडित जी अगला पॉइंट सुनो। इस सोसाइटी में 500 केवीए का जनरेटर लगा हुआ है, जो लोगों को घरों में लाइट देता है, कॉमन एरिया चलता है, लिफ्ट चलती है। कन्हैया जी यहाँ पे हैं, जो हमारे को लिस्ट मिली है 267 केवीए का कनेक्शन सोसाइटी में लोगों को दिया गया है, यानी कि 267 घरों में कनेक्शन है उनके अकॉर्डिंग। ठीक है जी, पॉइंट नोट करना इस बात को। 100 किलोवाट का कनेक्शन मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉमन एरिया, लाइट जाने पे जो है लाइटें जलती हैं, लिफ्टें चलती हैं, इमरजेंसी में अगर कोई पंप चलाना पड़ जाए तो वो चलता है पानी के लिए या फायर के लिए। 100 किलोवाट कनेक्शन वो 267 और 100 367 किलोवाट हो गया। बाकी कितना रह गया जी? 133 किलोवाट का कनेक्शन, 90% का लोड डाल सकते हो आप इंजन पे, 33 किलोवाट और घटा लो। 100 किलोवाट का कनेक्शन इस सोसाइटी में मैंने तो 25,000 रुपये का कनेक्शन ले रखा है, और मेरे बराबर में सन्नी का लाइट फ्री की चला है, जैन साहब का लाइट फ्री की चला है। हमने भी पैसे दिए हैं। सन्नी भाई का नाम ले हमने रहा हूँ, भी पैसे वो दिए भाई ना। है, छोटा बोलेगा नहीं कुछ भी। मैं कोई और का नाम ले दूँ, मेरा जूता मारा फेंक कर मुँह पे, मैं इसलिए ले रहा हूँ नाम।
भाई साहब ए बाबूजी 4.5 लाख रुपए में जनरेटर ठीक हो था, 17,000 रुपए में ठीक कराया। उसे दिन रात में मीटिंग बुला के स्कीम बना ली। गोयल ने धक्के देकर कर लो, ये तारा खाना पीना बंद करा होगा। तारी फ्लैट की किस्त नहीं बन गया गोयल, कहीं कुछ निकाल गया। 4,70,000 रुपए का बिल। भाई इसी के लिए तो आपको बनाया गया है। अब क्या इश्यू आ रहा है? अब आगे क्या करना है? हाँ। फाइनल फाइनल अब आगे फाइनल बोलो। हाँ सेक्रेटरी का भी इलाज बताओ। सारा इलाज है नहीं, सेक्रेटरी का भी इलाज होना चाहिए। अगर वो साइन नहीं कर रही, पैसे नहीं दे रही तो भाई इलाज तो तब है ना। देखो ऐसा भाई साहब ए बाबूजी एक और सुन लो बात। नहीं, इस इलेक्शन में पिछली RWA की तरफ से ये ऑर्डर था, फरमान जारी हुआ था, ओझा जी के सचान जी के साइन भी हैं और सारी सोसाइटी को पता है। जिस भाई का 2 महीने का मेंटेनेंस ड्यू है, मान लो मेरा 700 रुपये मेंटेनेंस है, मेरा 2 महीने ड्यू है, तो मैं वोट नहीं डाल सकता। ये पोजीशन थी नहीं थी जी। 22 चेक। मिश्रा जी इस वीडियो को ना काट छाट के ऐसा डालना जो पुरानी RWA अच्छी दिखे, इसमें ध्यान रखना ये बात। बिल्कुल क्योंकि आप इधर का वीडियो कभी नहीं डालते हैं। बिल्कुल तो इसको काट छाट के बड़ा ध्यान से डालना। बिल्कुल क्लियरली ऐसा डालना तो अच्छा दिखे। आपको इसलिए स्पेशल भेजा जाता है। आपका काम ये है, इसको भेजना पूरा। गलती तय 22 चेक, उसमें 50,000 रुपए के अमाउंट का भी चेक है। मेरे पास प्रूफ है, मैंने परसों रिश्तेदार को दिखाया और सारे सोसाइटी वाले को तो हम आप लोगों ने दिखाओगे। आप पता करना किस किसके हैं। 2 लाख कितने हजार रुपए की? 2,17,000 का था। 2,17,000 रुपए के PDC ने रखे, 22 PDC। और उन लोगों की वोट डली है जो उनका नहीं फेयर इलेक्शन नहीं हुआ, इलेक्शन में हेरा फेरी हुई और जानवर सच्चा ने सोसाइटी बेच के खा दी। सारी गोयल खड़ा कर दिया सोसाइटी में, गोयल प्रधान बना दिया। गोयल ने सारी सोसाइटी खरीद ली, सारी बूढ़ी खरीद ली, साड़ी बाटी। गोयल ने सबसे खाना खुआया, दारू पियाई, प्रशासन खरीद लिया, ओझा खरीद लिया, सचान खरीद लिया। जिन लोगों का ये कहना है, उन्होंने 22 चेक ले रखे लोगों से बगैर डेट भरे हुए। हमारी किस्मत डाल दो, पैसे भी आके अगले दिन पैसे आके। सुनो मैं बताऊंगा, आपने पूरी सुनो पहले स्टोरी। वो चेक गलती से हमारे हाथ लग गया जी, हमने उनकी फोटो खींच ली, सबकी फोटो शेयर कर दी। और मैंने पवन को बोला, मैं आज करते हुए जाने से पहले, बैंक बंद होने से पहले चेक दल जाना चाहिए बैंक में। और मैसेज दे दियो एक आदमी को जिसने चेक ले रखे कि अगर कोई चेक डिसऑनर हो गया उसको अंदर कराऊंगा, पीछा नहीं छोड़ूंगा उसका। अगले दिन बाबा की मेहरबानी थी, 2,17,000 रुपये अकाउंट में शाम तक फट आ गए, सारे चेक क्लियर हो गए। जो 5-5 साल तक लोगों का ड्यू था मेंटेनेंस। अभी गोयल साहब उसमें कुछ रह रही है, मैं बताऊं। बताओ मेरे उतरिए। 2,17,000 के चेक थे। पवन जी ने हमारे को चेक दिखाए। उसमें 3 मतलब मार्च के चेक थे। हाँ मार्च के चेक थे जो कि प्रेजेंट ही नहीं किए गए। ये सही प्रेजेंट ही नहीं किए। मैंने कहा भाई पवन इतना बड़ा अमाउंट के चेक रखे हुए हैं, क्यों नहीं आपने डिपॉजिट किया, हो जाए कुछ भी हो जाए। हाँ बेटा पानी भरियो पानी। तो कह रहा सर करा दूंगा, टाइम नहीं लगा। भाई इतना बड़ा यहाँ काम है जो टाइम नहीं लगा बैंक जाने का। 11 बजे 11 बजे तक ड्यूटी हो जी रात में स्टाफ की। अब 6 बजे दरबार बंद हो जाता है। बता दूंगा यार, रुको 1 मिनट। हाँ एक भाई साहब ए बाबूजी देखो जोड़ के विनती है, हम तो पानी सुनो। प्यास का होता है। हाँ जी हेलो गोयल साहब 1 मिनट थोड़ा देखो। मैंने बोला भाई चेक क्यों नहीं करे, कह रहा सर मैं करा दूंगा। अगले दिन फिर पूछा भाई चेक, सर टाइम नहीं लगा करा दूंगा। फिर कहा भाई चेक क्यों नहीं, सर करा दूंगा। फिर तीसरे दिन आप गोयल साहब ने थोड़ा गर्म हो गया, कहा भाई ये चेक लग जाने चाहिए। जब अगले दिन चेक लगते हैं जी, ठीक है जी। और हम कोई भी चीज मांगते हैं तो हमारे पास सीधा जवाब होता है प्रधान जी अपने साथ ले, प्रधान जी अपने साथ ले। हमारे को वो चीजें नहीं मिलती। आज तक तो आप FIR क्यों नहीं कर रहे हो? एक भैया किस बात के लिए लेके चले गए? जब आप प्रेसिडेंट हो, वो वाइस प्रेसिडेंट है, तो दूसरा आदमी लेके चला जाएगा। एक मिनट सिंह साहब मैं बताता हूँ, पहले बात तो सुनो। एक टेनेंट का रजिस्टर होता है जो कि प्रधान जी अपने पास रखते हैं। हमने पवन जी से बोला, पवन जी रजिस्टर तो मंगा लो।
कह रहा जी फ़ोन किया पवन ने, कह रहा मैं कल दे दूंगा। मैंने कहा रजिस्टर आ गया पवन जी? कहते पवन जी सर वो दे नहीं रहे। ये उनके जवाब होते हैं जी। और एक प्रेसिडेंट रूम में ऑफिस में एक अलमीरा है कुछ रैक टाइप की, उसका ताला लगा रखा है, चाबी अपने पास है त्यागी जी के पास। तो पवन से मैं कहता हूँ भाई इसकी चाबी, कह रहे हो तो प्रधान जी के पास है जी। कंप्यूटर का एक्सेस जो कि प्रधान जी के टेबल पे होता है, उसका आईडी पासवर्ड नहीं देते जी मांगने पे भी। अभी तक अब मिला कि नहीं? नहीं मिला जी। जो हैंडओवर के चक्कर और सीसीटीवी की मैं बता दूं आपको, सीसीटीवी की भी हमें तब उस पर शक हुआ क्योंकि हमने अपने एंड पे उसको खोलने की कोशिश की, अगर भाई शायद हम कुछ डाल के खोल सके। तो मैंने यहाँ पे कुदरती हमारे से नहीं खुला, हजूर के पास में पांडे जी भी खड़े थे, मैं भी खड़ा था, तो त्यागी जी आते, मैंने त्यागी जी वो उसका डेस्कटॉप का आईडी पासवर्ड तो दे दो। अरे क्या जरूरत है आपको, आपने खोल तो लिया। मतलब उसको ये बात कैसे पता लगी, हमने कोशिश की है। तो मेरे को शक हुआ भाई सीसीटीवी का एक्सेस है उसके पास, ठीक है। तो मैंने कहा हैंड ओवर ही दे दो। कह रहे हैंड ओवर इतनी जल्दी नहीं दूंगा, अभी तो देखो तो क्या क्या होता है। मैं चलो कोई नहीं, हम भी वो भी देख लेंगे। भाई ऐसा है तो ऐसे तो नहीं दे कोई भी है, फिर तो हम भी मेंटेनेंस नहीं देंगे। हाँ सही बात है, सही बात है। फिर आप बने रहो, सिंपल सॉल्यूशन है DVR समाधान तो इंसाफ सर तो बोल रहे हो आप, मेंटेनेंस तो भाईचारे का देना पड़ेगा, सब देना पड़ेगा। मैं क्या करूं? आप उसके ऊपर उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेते, आप बोल रहे मेंटेनेंस नहीं देंगे, क्यों नहीं दोगे मेंटेनेंस आप? बात सुनो, जैसे एक देखो मेंटेनेंस तो एक अलग मेंटेनेंस नहीं दोगे सुविधा बंद हो जाएगी। मेंटेनेंस नहीं दोगे तो कर्मचारी को तनख्वाह कहाँ से देंगे? हाउस कीपिंग का स्टाफ हम तनख्वाह कहाँ से देंगे कर्मचारी को? मेरी बात को समझो पहले मैं क्या बोल रहा हूँ। ना ये बात नहीं, मेंटेनेंस देना पड़ेगा। अरे आप तो बल्कि ये करो जिन लोगों का बाकी है उनसे दिलवाओ मेंटेनेंस हमारे को। सुनो मेरी बात, सुनो उनका अलग वो है कहने का, मतलब अलग है। हाँ मैंने कहा अगर वो कह रहा है कि मैं हैंड ओवर नहीं दूंगा, फिर तो पब्लिक कहेगी हम मेंटेनेंस नहीं। बस 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 यही मतलब है, मतलब ये लेकिन वो तो एक प्रक्रिया है। आपकी बात ठीक है। हाउस कीपिंग तो जो हमारा हाउस कीपिंग बनता है वो तो हमें देना ही चाहिए, क्योंकि बिगड़ दिए तो कोई भी व्यवस्था चलती नहीं। ओझा साहब से और सुनना चाहिए। हाँ वो मैं बुलाऊँ, क्योंकि हाउस कीपिंग की सैलरी भी चाहिए, मालिक की सैलरी भी चाहिए, और अपना सिक्योरिटी गार्ड वगैरह की भी सैलरी चाहिए, ठीक है। वो बाकी कॉमन एरिया का तो चलो पावर अकाउंट में कट जाता है। वो भी 4 महीने से कहाँ हुआ है? हाँ वो भी 4-5 महीने 6 महीने से नहीं हुआ। वो भी रिवाइव, हाँ 6 महीने कॉमन एरिया का रिवाइव मेरे हिसाब से तो हर महीने कर ले तो ज्यादा अच्छा है, हर महीने कर ले तो ज्यादा अच्छा है। ऐसा है नहीं 3 महीना सही है। हाँ क्वार्टरली सही है, 3 महीने में कम से कम। मुझे जो अभी जो बात समझ में आ रही है, देखिए समस्याएं तो सोसाइटी में जब से हम लोग आए हैं आए दिन कुछ न कुछ समस्याएं हैं, और पीछे भी जो RW थे उसने कुछ कोशिश करा, ये RW आई उसने भी कुछ कोशिश करा। अब आप आए हो तो आप उससे और बेहतर करने की कोशिश करोगे। तो एक बात भाई साहब, आपने एक नई बात और बता दूं, 5 महीने से सोसाइटी का पानी का बिल नहीं भरा। अगर वो नहीं भरा गया, पंडित जी सुन लो पहले, मैं अपना क्या अकाउंट बताऊं एडवांस पोजीशन। पानी का बिल नहीं भरा गया तो खा तो ले होगे, निकालने के लिए भी तरसोगे। वो STP वाला पानी आएगा, उन्हें पियोगे, नहाओगे, धोओगे, कहाँ करोगे? उस समय अगर 5 महीने का बिल नहीं जमा किया गया तो 5 महीने तक आप भी वाइस प्रेसिडेंट थे उस समय। मेरे को एप्लीकेशन लगा के निकाल दिया गया। मेरे को नहीं, मैं कोई नहीं था। 1 महीने का सिंह साहब 1 महीने का बिल चेक करा, 1 महीने का 48,000 रुपये फिर उसमें मंगाओ बिल, पूछो उनसे। मैं बोल रहा सबके बीच में मेरे पे एप्लीकेशन लगाया, आज लगा के देखो मेरे पे एप्लीकेशन, मेरे पास सारे प्रूफ है। हमारे की बात करें आप, मैं किराएदारों पे भी आऊंगा, मैं दिखाऊंगा क्या पोजीशन है सोसाइटी में किराएदारों की ड्यूटी लूंगी। मलिक साहब 1 मिनट रुको यार, इतना गुस्सा हो जाता है। गोयल जी से सवाल पूछो। देखो मुझे कभी गुस्सा नहीं आता। हाँ, नहीं आना चाहिए, गुस्से वाला आदमी नहीं। देखो गुस्सा नहीं आना चाहिए, सही बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सवाल पूछना काम है, सवाल पूछना काम है। देखो गुस्सा नहीं आना चाहिए, मुझे कभी गुस्सा नहीं आता। साहब अगर आप लोग अपनी बात केवल सुनाने के लिए बुलाया है, क्योंकि लोग हमारी उल्टे बात से नहीं सुननी है तो फिर लोग उठ के जाएं। नहीं बिल्कुल, तो फिर हम लोग उल्टे सवाल भी पूछेंगे, अपने पूछेंगे सवाल। आपको अगर गुस्सा आना है तो फिर आपको पूरा मौका दिया जाएगा अपनी बात रखने।
बिल्कुल नहीं मलिक साहब, हमारे कहने भाई ये हम आपका साथ देने आए हैं, साथ हैं कि आपको हैंडओवर मिले। हम लोग जो पूछ रहे हैं ना तभी हम आए हैं। मैं एक मिनट आपको ही मौका देता हूँ, आप क्या नहीं वहाँ के लिए पूछ रहे हैं। इधर माइक दे दो ना, इधर नहीं आप जा। दो पॉइंट और बात क्लियर नहीं और बताऊं। हाँ हेलो, सामने आओ। ये अच्छी चीज लगती है मुझे, गुस्सा नहीं आता ना आपको, सही नहीं आना चाहिए गुस्सा। हाँ गुस्सा नहीं आना चाहिए, क्योंकि आदमी पूछेगा हर तरह के सवाल पूछेगा आदमी। जो आपकी ही उसमें क्लियरिटी हो रही है। बिल्कुल आदमी सक्षम होना चाहिए जवाब देने ये जो अभी तक जो बातचीत जो समस्याएं तो हमेशा रहती है सोसाइटी के अंदर में, और ये मतलब छोटी मोटी समस्याएं, कोई बड़ी बड़ी समस्याएं, कोई टेक्निकल समस्याएं, ये रहेंगी। और इसी को ठीक करने के लिए हमारे RWA हमने मतलब कि चुना है, और पूरी मेंटेनेंस टीम अच्छी बड़ी सी फौज है हमारे पास में। और सोसाइटी के अंदर में भी वेल एजुकेटेड टेक्निकल बहुत लोग हैं यहाँ पर, जिनसे अगर प्रधान सेक्रेटरी एक मिनट मैं आप ही की बात पे आ रहा हूँ। कहने का मतलब है कि अगर सबसे बड़ी क्या है कि नीयत अच्छी होनी चाहिए, और जब नीयत अच्छी हो सारे काम होंगे और समय पे होंगे और बिना असुविधा के आराम से होंगे। तो मुझे जो समस्या जो लग रही है, सबसे बड़ी समस्या है साइनिंग अथॉरिटी की, जो अभी जो है, क्योंकि जो मुझे लग रहा है साइनिंग वो सब आप वो तो हो गया। एक मिनट मैं क्या कह रहा हूँ, समस्या हिसाब लेने की। नहीं एक मिनट। सबसे बड़ी चीज सिंह साहब, अभी बैंक वाले ने कर दिया ना। नहीं सिंह साहब सुनिए, सिंह साहब सुनिए। कोई भी काम हो, आपकी कोई भी नीति हो, आपकी कोई भी सोच हो, आपका कोई भी सर्विसेज हो, बिना फंड के बिना पैसे के नहीं होता। और जो आदमी सीट पे है, जो इंचार्ज है, जो उसको संभालेगा, जब तक उसके हाथ में फंड की एलोकेशन की, कि कैसे कैसे फंड को एलोकेट करेगा, कहाँ कहाँ उसको यूटिलाइज करेगा, प्रॉपरली यूटिलाइज करेगा, ईमानदारी भी वो तभी साबित करेगा जब उसके हाथ में फंड आएगा और फंड की उसके पास में अथॉरिटी आएगी। अब इससे पहले जिसको अथॉरिटी दी गई, उन्होंने अपनी ईमानदारी दिखाई, बेईमानी दिखाई, जो भी दिखाई, नतीजा सामने में है। अब जो आए हैं उनको भी मौका दिया जाए, और फंड के लिए उनके पास में भी जल्द से जल्द उनको साइनिंग अथॉरिटी का ये होना चाहिए। और नहीं तो क्या आप दोबारा से चुनाव के लिए हम लोग तैयार हैं? नहीं तैयार हैं। यहाँ पर बार बार सोसाइटी वालों पे ही ये खर्चा आएगा और सबका समय भी नष्ट होगा, और कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन प्रधान बन रहा है, ये बने वो बने कोई और बने। ये कोई मतलब कि प्रॉफिट वाला पोस्ट नहीं है, ये सेवक वाला पोस्ट है जिसमें किसी की कोई सैलरी निर्धारित नहीं है। फिर तो अगर कोई फिर इसमें लालच रख रहा है, इसका मतलब वो कि लालची आदमी है, महत्वाकांक्षी है, वो कमीशन खोर है, और वो कुछ कमाना चाह रहा है यहाँ पर, जो सीट छोड़ना नहीं चाह रहा है। तो वरना कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन जीते, कौन हारे, कौन पद पे आ रहा है। और जहाँ तक कि अंकित त्यागी की बात है, तो अंकित त्यागी को पिछली बार में सोसाइटी वालों ने ही जबरदस्ती उसको कहा कि भाई तू आ जा, क्योंकि उन्होंने भी कैंडल मार्च दुनिया भर की मतलब कि बिल्डर के खिलाफ में, गलत के खिलाफ में आंदोलन किए थे, जिससे लोगों को लगा था कि वो भी ईमानदार आदमी है और सेवा करेंगे, तो उनको एक मौका दिया गया। अब जो निकल करके बातें आ रही हैं कि उन्होंने गलत किया, क्या किया नहीं किया, अब नया एक आदमी आया है, जीत के आया है, 2 बार चुनाव जीते हैं, तो देखते हैं ये क्या करते हैं। तो सबसे पहली बात है सारी समस्याओं का यहाँ जो कितनी भी लंबी हम लोग बातें कर लें, कितनी भी समस्याओं पे हम लोग बात कर लें, मूल समस्या है वो है फंड। इनके हाथ में जैसे ही पैसा का साइनिंग अथॉरिटी आएगा, पैसा आएगा, उसके बाद में ये अगर इनकी नीयत है और इनके अंदर में ईमानदारी है सबको साथ लेके चलने की, तो आज तो ये तो मतलब कि जो RWA के मेंबर जो आए हैं, और जो मैं तो आरती शर्मा, जो उनको भी सोसाइटी के बहुमत लोगों ने चुन करके भेजा है, पहले भी थी वो सेक्रेटरी, तो ईमानदारी से उनको भी जो भी जीत करके आए हैं उनका साथ देना चाहिए, और उनके साथ में मिलकर के सोसाइटी के लिए जो बेहतर हो सके वो करना चाहिए। राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि राजनीति से सोसाइटी का भला नहीं होगा। हो सकता है कि पार्टी खेलने से नुकसान सोसाइटी का और सोसाइटी के रेजिडेंट का होगा। तो ये पार्टी ना खेले, मिलजुल करके काम करे। और नहीं, अगर उनको इस टीम के साथ में काम नहीं करना है और उनको कोई लालच नहीं है और उनको कोई भी महत्वाकांक्षी नहीं है कि मेरे को मतलब कि कुछ कमीशन कमाना है, या पहले कमीशन आता था वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा, तो वो इस्तीफा दे दें। वो इसलिए इस्तीफा दे दें क्योंकि मैं गोयल जी के साथ में, मैं रविंदर मलिक के साथ में, मैं जैन जी के साथ में, और भी जो टीम है, हो सकता है कि मैं इनके साथ में
काम करने में मुझे असुविधा है तो इस्तीफा दे दे, अगर उनके अंदर में ईमानदारी है और उनको लगता है कि मैं काम नहीं कर पाऊंगी, और दोबारा जब उनको मौका मिलेगा तो वो चुन कर करके उनकी टीम के साथ में, तो टीम कुछ नहीं होता, टीम कुछ नहीं होता, टीम पूरा परिवार एक है, हम सब एक हैं। यहाँ किसी से कोई लड़ने झगड़ना नहीं आया है, न ही आपको अंकित त्यागी से लड़ना है, न अंकित त्यागी को आपसे लड़ना चाहिए, न ही किसी से लड़ना चाहिए। जो आ गया सामने में सेवा करने के लिए तो सेवा भाव से सेवा कीजिए, और जैसे आज आप यहाँ पर खड़े हैं ईमानदारी दिखाने के लिए, लोगों की राय लेने के लिए, भविष्य में आपसे भी यही उम्मीद करेंगे। तो इसी तरह से नहीं, हर संडे तो सबके पास में टाइम नहीं होगा, लेकिन महीने में एक मीटिंग जरूर रखें, यहाँ नहीं रखें, कम्युनिटी सेंटर में रखें। हाँ, और दूसरी बात, अभी तो सबसे यहाँ जो मेन समस्या है वो है साइनिंग अथॉरिटी का। अंकित त्यागी जी सुन रहे हो या उनके पास में मैसेज पहुंचे, हम लोगों की तरफ से, सभी की तरफ से, रेसिडेंट्स की तरफ से उनसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि सोसाइटी में, अगर वो उनसे मैंने फोन किया था, एक बार बात किया था कि मुझे केवल एक चीज बता दो आप, जिससे पीछे में लट से मैंने आपको ही फोन किया था, रविंद्र मलिक जो भी फोन किया था, जिस समय में लिफ्ट की समस्या आ गई थी टावर 5 में, तब जा करके मैंने कहा था मुझे आज बता दो कि मैं प्रधान किसको कहूँ। तो अंकित त्यागी जी ने खुद कहा था कि प्रधान आप गोयल जी को कहिए। तो जब ये गोयल जी को प्रधान मानते हैं, ये मान चुके हैं, तो फिर उनको ईमानदारी से सारा हैंडओवर जो भी प्रोसेस होता है, उनको पता है, आप वो अकाउंट्स के आदमी हैं, क्या प्रोसेस होता है, सारे डॉक्यूमेंट्स, ईच एंड एवरी पेपर उनको दे देना चाहिए, और उनको मदद भी करनी चाहिए। जो भी उन्होंने अब तक एक्सपीरियंस लिया, अनुभव लिया है, इनसे भी साझा करें। गलत चीज़ साझा ना करें, सही चीज़ साझा करें। ये नहीं कि मैंने कमीशन खाया है तो कमीशन का रास्ता बताएं, तो सही चीज़ साझा करें। और ये लोग, और इन पर डिपेंड करता है कि कितनी ईमानदारी से काम करेंगे। और अभी भाई साहब ने इन्होंने कॉमन एरिया का दिखाया था, कॉमन एरिया का भी आप लोगों को बता दूं, ये सिंह जी को मालूम है, ये बिल्डर के साथ में, उनके शिशिर कांत जी जो कंसल्टेंट थे, उनके साथ में हमारी मीटिंग हुई थी, जिसमें यह तय हुआ था कि कॉमन एरिया का चार्जेस कैसे एक सब रेजिडेंट से लिया जाएगा। तो हुआ था कि 3 महीने का खर्चा दिया जाएगा, उसकी एवरेज निकाली जाएगी, और वो एवरेज निकाल करके ही रेट तय होगा, और ये हर 3 महीने पर ऐसे सर्कुलेट होगा, जिसको ये जो पिछली जो RWA है आने के बाद में उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया 6-6 महीने में, 8-8 महीने में। और अंकित त्यागी जी को जब मैंने इस बारे में जब कहा तो उन्होंने एक ही बात कही कि रेट बढ़ाई नहीं। तो हमने कहा रेट बढ़ाई नहीं, आप कैसे बताओगे जब तक हमारे पास डाटा नहीं आएगा। दूसरी बात आपको ये बता दूं कि आप लोग जानना ये भी जरूरी है कि ये जो कॉमन एरिया चार्जेस है, ये कॉमन एरिया चार्जेस में ये बिजली का यूनिट कंजम्पशन भी मेंशन होता है कि टोटल फ्लैट में आपके जो टोटल सोसाइटी का कितना यूनिट टोटल कंजम्पशन हुआ, वो उसमें मेंशन होता है, और वो टैली होता है, वो रिकनसाइल होता है आपके एक सिंगल जो इलेक्ट्रिसिटी बिल से। आपके पास में जो कॉमन एरिया चार्जेस आएगा तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि साथ में आप सोसाइटी का इलेक्ट्रिसिटी बिल भी शेयर करें। गोयल साहब, जब कॉमन एरिया चार्जेस का हर 3 महीने पे आप सोसाइटी को सर्कुलेट करेंगे तो साथ में बिजली का बिल भी देंगे, क्योंकि आप जब मेंशन करेंगे कि टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड जो सोसाइटी का है, वो ऊपर में जो आता है वो टैली करना चाहिए, और उसका जो अमाउंट है टैली करना चाहिए बिजली बिल से। आज के डेट में पहले क्या होता था, हर नागरिक यहाँ का एक्सेस कर लेता था, बिजली के बिल डाउनलोड कर लेता था। आज उसमें अंकित त्यागी जी का मोबाइल नंबर डाला हुआ है, जिससे कि आप और हम उसको डाउनलोड नहीं कर सकते। जबकि ये गलत बात है, सोसाइटी का है, मेरी सोसाइटी का बिजली का बिल है, उसमें क्या ऐसी बात है कि मैं डाउनलोड नहीं कर सकता हूँ या आप डाउनलोड नहीं कर सकते हो। और अगर आप डाउनलोड करने का अगर आप ऑप्शन नहीं दे रहे हो तो आपको ग्रुप में कॉमन एरिया चार्जेस के बिल के साथ में वो बिजली का बिल भी शेयर करना चाहिए। ये तो एक और धांधलेबाजी का और तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी चीजें हैं, आप जैसे जैसे बैठोगे रेजिडेंट के साथ में मंथली एक मीटिंग रखो। और रही सही बात कि मतलब आपने अभी तक जितनी भी समस्याएं बताई ना, ये समस्याओं का समाधान आप कर पाओगे ऐसा हमें विश्वास है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको साइनिंग अथॉरिटी दी जाए और आपको सारा जितना भी हैंडओवर दिया जाए, मतलब सारे आपको डॉक्यूमेंट्स दिए जाए। और मैं पुराने प्रेसिडेंट और उनकी टीम और आरती शर्मा जी जो सेक्रेटरी थी, जिनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और यहाँ पर मेरे ख्याल से है कि नहीं है, उनको भी होना चाहिए था। वो ट्रेजरर एज पर हमारा बाईलॉस जो अभी का है, अकॉर्डिंग टू सोसाइटीज एक्ट, तो होता है सेक्रेटरी की जिम्मेदारी पूरी अकाउंटिंग की, मीटिंग की, हर चीज़ की अरेंज करना और पूरा डाटा मतलब जो फाइनेंशियल होता है उसको अरेंज करना, उसको बनाना और उसको पूरे सोसाइटी रेजिडेंट को टाइमली सर्कुलेट करना। हमारे बाईलॉस में इन लोगों ने जिसने भी करा हो ट्रेजरर को दे रखा है। कोई बात नहीं,
तो इससे पिछले आरडब्ल्यूए में ट्रेजरर कौन था आप सबको पता है। तो ट्रेजरर की जिम्मेदारी बनती है कि इस जो अभी जो एग्जिस्टिंग आरडब्ल्यूए है उसको सारा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ट्रेजरर को ही देना चाहिए, और उसको सुनिश्चित कौन करेगा, जो प्रीवियस प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी है। इन दोनों की अहम भूमिका होती है कि ट्रेजरर, ये 3 लोग मिलकर करके ये लोग जो एग्जिस्टिंग आरडब्ल्यू है इनको पूरा बैलेंस शीट जो उनके 2 साल का, मैं कहता हूं सुबोध जी के टेन्योर का देना दें, लेकिन कम से कम अपने 2 साल का बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और उसके बाद में उनके पास में क्या, उसकी कंडीशन क्या है, वो कितनी खराब है, नहीं है, कितनी चालू है। जैसे कभी भाई साहब ने बताया, कन्हैया जी ने बताया कि 2 मतलब स्टैंड बाई बिल्कुल खत्म है। ट्रांसफार्मर जो लगे हुए हैं, स्टैंड बाई जो पहले था फेज 1 में, वो स्टैंड बाई अब चला गया फेज 2 में, जो कि गलत बात है। कभी भी कोई हादसा होता है या कोई भी मतलब शॉर्ट सर्किट होती है, ट्रबल शूट होता है, ऐसे में स्टैंड बाई रखा गया, इसीलिए तभी रेरा ने यहाँ पर परमिशन दिया है इतनी बड़ी सोसाइटी को। और स्टैंड बाई को आप उठा करके कहीं भी ले जाओ, टुकड़ों में बांट दो, ये गलत बात है। इस पे भी ध्यान देना। फेज 2 अगर मान लो सोसाइटी बसी है तो उसके लिए ट्रांसफार्मर अलग से आना चाहिए था। यहाँ का ट्रांसफार्मर उठा करके वहां डालने का कोई मतलब नहीं है। वहां भी 2 ट्रांसफार्मर होना चाहिए था, 2 ट्रांसफार्मर यहाँ होना चाहिए, एक स्टैंड बाई और एक रनिंग में। केवल 3 केबल जल गई। हाँ, ये सारी समस्या आएंगी। उसके बाद में 33 केवीए लाइन, टावर 1 की, टावर 2 की, टावर 4 की, उसके बाद में केबल पे चल रहा है जी। उसके बाद में मैं प्रधान जी से कहूंगा कि सबको यहाँ पर सोसाइटी में पता है कि मेरे को लगता है 8-9 महीने साल भर होने के जा रहा है। 33 केवीए लाइन यहाँ ला करके वहां पर हमें दिखा दिया गया है, उसका मुंह दिखा दिया गया है, मतलब उसका चेहरा दिखा दिया गया है कि सोसाइटी के अंदर में 33 केवीए लाइन आ चुका है। अब कनेक्शन जोड़ने के लिए दुनिया भर की बहानेबाजी हो रही है कि कनेक्शन, अब जिस दिन वो जुड़ गया तो ये जो हमारी जो समस्या है, जो ओवरलोड हो रहा है सोसाइटी के ऊपर में, जो सिंह साहब ज्यादा बताएंगे, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड से जो दादा लोग हैं उनको पता है कि जो पैनल, जो हमारा जो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी जो हम जो कंज्यूम कर रहे हैं, जो हमारा जो लोड है वो झेलने के लिए पर्याप्त नहीं है, और वो लीगल भी नहीं है। मतलब कभी भी कोई भी ब्लास्ट या कोई हादसा हो सकता है, जिसके लिए अनिवार्य है कि 33 केवीए लाइन आया जाए। और 33 केवीए लाइन जब आ गया है तो उसको कनेक्ट करने में असुविधा क्या आ रही है, परेशानी क्या आ रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और इसके लिए पिछले आरडब्ल्यू को भी, अंकित त्यागी जी को भी, प्रेसिडेंट को कम से कम 2 साल से 1.5-2 साल से, जब से 33 केवीए लाइन है, मैं कर रहे हैं जी, हो नहीं रहा है। लास्ट मैं एक बात बता दूं, साइनिंग अथॉरिटी इनको मिलेगी और मिलके रहेगी, वो तो मिलेगी। कि यहाँ पर हमारे यहाँ हाउसकीपिंग स्टाफ है, इलेक्ट्रिशियन है, जो आपके घरों में इलेक्ट्रिक ठीक करते हैं, पैनल में कभी दिक्कत आ जाती है वहां ठीक करते हैं। कल को इनके साथ में कोई हादसा हो गया, क्या वो उनके पास ESI में है उनका नाम, PF में नाम है उनका नाम, सिक्योरिटी गार्ड का PF में नाम है उनका, जो सफाई कर्मचारी में काम कर रहा है उसका PF, अगर बिल्डिंग से गिर गई कोई सफाई कर्मचारी तो उसका ESI। आप लोग चुनाव जीतने के तुरंत बाद से ही आप लोगों ने मतलब कि अपनी शपथ आप लोगों ने ले लिया था, जबकि खर्च करने की बात नहीं है। हम किसी को अपने मेरी बात सुन लीजिए। तो मैं ये कहता हूं कि अब एक बार से और प्रोफेशनल तरीके से जो एग्जिस्टिंग आरडब्ल्यूए है, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि ईमानदारी से एक ऐसे ही सोसाइटी के अंदर में यहाँ पर सभी के सामने में आप लोग दोबारा से आए अपनी टीम को लेकर के, पुराने जो लोग हैं, और इस टीम को इनका स्वागत करें, इनको पूरा हैंडओवर दें और पूरा सोसाइटी के पास में हाथ मिला कर करके जाएं। हो सकता है कि 2 साल के बाद में आपको दोबारा मौका मिले तो एक अच्छी छवि बना कर। यही ठीक प्रक्रिया है, यही ऐसा ही होना चाहिए, होना ही ऐसे चाहिए। तो मैं बाकी लोग अपनी मन की बात बताने जो आए हैं, ये लोग अपनी बात हाँ सर, हाँ नहीं दे तो नहीं देखिए ऐसा नहीं, देखिए ऐसी बात है जो अभी जो नहीं गोयल साहब, अभी आप लोगों ने जो बात कही है कि पिटीशन जो आप लोग गए थे 13 तारीख, उसकी लास्ट डेट थी। बात समझना, अभी जब लीगल केस लग गया है और आप खुद बता रहे हैं कि आप लोग हियरिंग में भी गए थे, उस हियरिंग में क्या हुआ, कितना आप लोगों को चांस लगता है? पहले क्लियर कर दूं मैं, वो जो हियरिंग हो रही है ना जी, वो विशाल सोनी ने लगा रखा केस, जो 3 वोट से है, आरडब्ल्यू का नहीं है, तो फिर तो क्लीन चिट है। नहीं, तो अब तो कहने की मतलब ये बात है कि फिर तो क्लीन चिट है, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो विशाल सोनी को, उसको अपने एक सिंगल पोस्ट के लिए उसको अपना ऑब्जेक्शन है, बाकी उसको और कोई चीज नहीं है। और अगर वो कुछ एलिगेशन लगा भी रहा है
और अगर मान लो पूर्व प्रेसिडेंट है कोई भी लगा भी रहा है, तो ये आप लोग बेहतर जानते होंगे, और हियरिंग में क्या हुआ आप लोग बेहतर जानते होंगे। तो आप लोग हम सोसाइटी वालों से आप क्या मदद चाहते हैं, क्या हेल्प चाहते हैं? हम तो इस पक्ष में हैं कि आप लोग जीत के आए हैं और सबने आपको मैंडेट दिया है, तो आप संभालें और आपको हैंडओवर मिले, आपको साइनिंग अथॉरिटी मिले। हम लोग भी चाहते हैं, उसके लिए आपको हम लोगों से क्या हेल्प चाहिए, आप बता सकते हैं। क्या सपोर्ट चाहिए? हाँ, क्या सपोर्ट पेपर पे क्या चाहिए, लीगली क्या चाहिए वो? पांडे जी एक और अभी- बोल दीजिए, अभी यहाँ से अगर उनको सिंह साहब एक मिनट। अभी मेरे भाई विनोद पांडे जी ने एक बात कहा कि भाई पूरी बॉडी को एक साथ आना चाहिए था ओथ के लिए, तो मैंने खुद आरती शर्मा जी को फोन किया था, माँ जी ओथ हो रही है, आप आ जाइए। वो मेरे से बोलती है एक सच एक बात बताओ, आपको ओथ की इतनी जल्दी क्यों? मैंने कहा मैडम पहले ही ऑलरेडी इलेक्शन लेट हो गया है और टाइम बहुत कम है हमारे पास, तो 3-4 महीने 2 महीने वैसे निकल गए, 20 महीने रह गए, तो काम तो करना ही है, ये तो छोड़ छोड़ना है। तो फोन करने के बाद भी नहीं आई, और हमें नहीं पता था 3 साल के लिए, ये 3 साल के लिए है, 2 साल के लिए भी 3 साल के लिए। हाँ हम तो मीटिंग में आई जी, मीटिंग में बुलाया, जिम्मेवारी भी दी और उनसे जिम्मेवारी देने की बात की। बोली मेरे हस्बैंड ने, कुलदीप जी ने, उमलेश जी ने, सबने अंकित जी को समझाया कि आप इनको हैंडओवर दो। ये बात मीटिंग में बोल के गई सारी RW के बीच में, और फिर बदल गई। 2 मीटिंग में सही थी, अभी 2 मीटिंग हुआ ही नहीं। अच्छा, जो रजिस्ट्रार ऑफिस से उनको कॉल भी आया है, लेटर भी इशू मेल पे भी गया है और उनके पास भिजवाया भी है, उनके लिए साइन करने को मना कर रहे हैं, तो उसका क्या करें हम? तो इसका मतलब तो हमारे साथ काम ही नहीं करना चाहते ना, उसका तो कोई आधार ही नहीं बचता। अच्छा, उन्होंने नहीं, यही मैंने शुरुआत में मलिक साहब मैंने यही कुछ मलिक साहब एक सेकंड, एक माइक मलिक जी, जैसे कि मुझे पता चला था, गोयल साहब के थ्रू पता चला था कि मेरे ख्याल से 9 या 10 तारीख की बात है ना, जिस दिन लिफ्ट खराब हुई थी। 9 या 10 लिफ्ट जो खराब हुई थी 9 जून या 9 जून या ऐसे कुछ था। तो हाँ, तो गोयल साहब ने ये कहा था कि सैलरी अभी तक नहीं मिली है। मलिक साहब 7 तारीख से पहले सबकी सैलरी मिल जाती है, सभी की स्टाफ की, अब मिल गई है सबकी सैलरी? नहीं, अभी मिलती थी। अच्छा सुनिए, एक मिनट मैं आपको क्लियर कर दूं एक बात, कि मैंने आप लोगों से बात करने के बाद में, जब मैंने आपको बताया कि मैंने अंकित त्यागी को फोन किया, मैंने पूछा मुझे बता दो प्रधान में किसे बोलूं, उसने कहा गोयल साहब को। मैंने बोला कि स्टाफ को सैलरी अभी तक नहीं मिली है, इसमें क्या दिक्कत आ रही है? तो अंकित ने कहा कि सैलरी शीट ही नहीं तैयार है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है आप बताओ? 2 तारीख को सैलरी शीट रेडी हो गई थी, सैलरी शीट तैयार थी बाकायदा, पवन 2 तारीख को, पवन जी द्वारा तैयार थी सैलरी शीट, लेकिन वो घर पे नहीं जा रही थी लोगों के। एक घर मिनट, पे नहीं जाओ जी, किसी के घर पे किसी के नहीं जाएगी, किसी की नौकरी नहीं करते, RW में आप करो, हम भी जाते हैं, अपनी की सेवा करनी RW में आओ। टाइम देते हैं। पहले तंखा घर से बढ़ती थी, किसी एक मिनट गोयल साहब, वो भी प्यार से भी बात हो सकती है। प्यार से बता रहा हूँ सबको। नहीं, अच्छा, एक और एलिगेशन आया है उधर से। मैं बता देता हूँ, एक मिनट सुनो। हाँ जी पांडे जी, पांडे जी आपने सवाल किया, मैं आपको सुझाव दूं। सैलरी शीट टाइम से हुई है, 2 या 3 तारीख को पवन ने तैयार कर दी थी, चुनाव करवा के तो सैलरी शीट, चुनाव करवा के भाग जाने। एक मिनट, सैलरी शीट आरती मैम के घर जाएगी या ऑफिस में आके साइन करेंगे? ऑफिस में आएगी ना, अपने आप को सेक्रेटरी मानते तो ऑफिस में आएंगी ना वो। दूसरा एक चीज मुझे बता दीजिए, सिग्नेचरी पे वो खुद अकेली साइन करके पास करा देंगे क्या चेक? दूसरा भी चाहिए ना, तो 2 आदमी है ही नहीं, उसके लिए साइन ही नहीं करे BR पे, वो BR पे साइन होना जरूरी है ना उनका, तो BR पे साइन ही नहीं कर रही है, तो किस हिसाब से सैलरी बांट देंगे? अच्छा, दूसरा एलिगेशन उधर से और आया था एक, पंचिंग मशीन हटाई गई है, कुछ ऐसा। पंचिंग मशीन बिल्कुल नहीं हटा गई है, ये तो पंचिंग हो रही भाई सब जाकर, पंचिंग डेली हो रही है, लेकिन ये रजिस्टर से मेंटेन हो रहा है, और पंचिंग मशीन की भी सीट तैयार है, वो भी निकाल के दे दी। एक बात हो रही थी जी, पुराने वर्करों को हटाया जा रहा है। हाँ, पुराने वर्करों को हटाया जा रहा है, जिनके लिए पेट में दर्द हो रहा है, जिनकी वजह से पेट में दर्द हो रहा है कुछ लोगों को। हाँ,
अगर ये आरती कल भी साइन नहीं करेगी, काम फिर नहीं होगा, क्या करोगे? सब काम होंगे, ये पता लग जाएगा सबको। जनाब हम कोशिश कर रहे हैं भाई साहब, कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों के सामने रखा है, नहीं होगी तो हम आप लोगों के पैर पकड़ेंगे, भाई हमारी मदद करो। नहीं वही हम देखो कल जाना है बैंक में और बैंक के मैनेजर के पास प्रेशर बनाना है। नहीं सीधी बात। एक मिनट, मैं आपको बता दूं, क्लियर कर दूं। ऐसा मलिक साहब, बैंक के अपने प्रोसीजर होते हैं, जो बैंकिंग होता है ना, जैसे कि आप अगर जाओ बैंक में, आपकी कितनी भी जान पहचान हो, कोई भी जोर लगा लो, आप मेरा बैलेंस देख नहीं सकते। सेविंग अकाउंट है मेरा, मैं साधारण आदमी हूँ, आप मेरा देख नहीं सकते। ये तो सोसाइटी है। सोसाइटी के अंदर में आप प्रेसिडेंट तो बन गए, लेकिन प्रेसिडेंट आपको रजिस्ट्रार ने भी लिख के दे दिया, आप प्रेसिडेंट हो, सब ठीक है। तो एक औपचारिकता होती है, जो एग्जिस्टिंग होता है, प्रेसिडेंट है, वो लिख करके अपने लेटर हेड पे वो साइनिंग अथॉरिटी चेंज करने का वो ऑथराइज कर करके वो डालेगा बैंक में। तो एक मिनट में जैन साहब, बैंक जो अभी जो ऑथराइज है, जिसके सिग्नेचर चल रहे हैं, जैसे आपकी प्रॉपर्टी, सिंपल भाषा में समझ लिया, आपका फ्लैट है, आप जब मुझे ट्रांसफर कर रहे हो, मैं खरीद रहा हूं, तो जब तक आप नहीं लिखोगे, क्या मेरे पास में आ जाएगा? नहीं आएगा। मतलब रजिस्ट्रार मानेगा? रजिस्ट्रार भी वहां बैठा है, करेगा मेरे नाम पे? नहीं करेगा। तो ऐसे ही जो बैंक अकाउंट अभी फिलहाल जिसके जो साइनिंग अथॉरिटी है, वो लिख के देंगे कि नाउ वी आर नो मोर प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी ऑफ द सोसाइटी। सेक्रेटरी तो है, और जो है नहीं दे रहे हैं, तो ये गलत बात है। इसके लिए तो फिर मीटिंग देखिए, जो आज जो हम आप बैठे हैं आज, उसके नहीं सबको पता है, लेकिन करना क्या वो बताओ ना। हाँ, करना क्या है? अब मैं सुनिए वही मैं बता रहा हूँ। एक मिनट जैन साहब, अब इन्होंने विनय जैन साहब ने जो बात कही है, तो मैं वही कर। सुनिए गोयल साहब, आप जो बैंक जा रहे हो, आप रजिस्ट्रार के पास में चले जाओ, कुछ नहीं होने वाला है। आप एक मीटिंग जो आज आपने रखी है, आज टाइम कितना हो रहा है, आप प्रेसिडेंट को, सेक्रेटरी को कम्युनिटी सेंटर में, ऑफिस के अंदर में, जब वो 12 बजे तक ऑफिस में बैठ सकते हैं वहां पर, तो आज सोसाइटी के लिए जब सैलरी नहीं मिली है, तो फिर मीटिंग में आए, बैठे, यहाँ से आपकी तरफ से 5 लोग और न्यूट्रल सोसाइटी से 5 लोग। सही सोसाइटी से 10 लोग न्यूट्रल रख लीजिए। बिल्कुल। आप लोग 5 लोग RWA के हो जाएंगे, और उनके भी जो लोग हैं, जितने लोगों को बुलाना है उनको, जो भी उनके शुभचिंतक हैं, उनको बुला लें। हम आपस में बैठ कर करके वही फैसला ले लेंगे, और फैसला होगा। और क्योंकि देखो पांडे जी, यह सोसाइटी किसी ने खरीदनी बेची है? या पांडे जी, आप जो बता रहे हो ना, अगर किसी की साफ नियत होती तो अब तक प्रोसीजर हो गया। अगर ये मीटिंग आप बात होगी लीगल, यहाँ पर अगर जो भी चीज चल रही है लीगल प्रोसीजर में चल रही है, तो उसके थ्रू सोल्यूशन होना चाहिए। हमने उनसे बात किया, तो उन्होंने ये कहा कि हमसे तो बात ही नहीं की, ये लोग हमारे रजिस्ट्रार के पास में जा रहा है, ये बैंक के पास में जा रहा है, ये भी बात आ रही है। दूसरी बात, जब आपको ये पता है कि किसी भी अथॉरिटी के पास में आप कितना भी दौड़ लेंगे, वहां से नहीं होगा जब तक वो साइन नहीं करेंगे, तो उनके साथ में तो बैठना पड़ेगा ना आपको। बैठना पड़ेगा। ऑप्शन है, तो फिर तो ठीक है, तो फिर डिले पे डिले। तो हम क्या उस ऑप्शन पे जाएं? आप लोग क्या कहते हैं, हम उस ऑप्शन पे जाएं? अभी लास्ट आप ऑप्शन बताइए ना, वहाँ छुपने से क्या फायदा है? यहाँ के जनता के सामने बताओ क्या प्रॉब्लम। नहीं, ऑप्शन है, लेकिन वो लास्ट है ना, वो लास्ट है। हर चीज का तोड़। विनोद जी, आप जो बोल रहे हो 15 दिन में, बैंक को ऐसा कुछ नहीं चाहिए कि पुरानी RWA लिख के देंगे, कुछ नहीं चाहिए। आवाज हम 15 दिन सारे उनके पास मिला करके आ गए, और बहुत ऑप्शन है। हाँ है। आरती शर्मा के साइन चाहिए आप लोग हाँ, बस सेक्रेटरी की चाहिए। आगमन के सभी लोगों को, और वो भी आरती जी के स्पेशल है, जो वो अभी जीत के आई हैं, इसलिए। और अच्छा, हम अभी जैन साहब एक नई बात बताई इन्होंने, ये कह रहे हैं कि मतलब कि वो सारे प्रोसेस मतलब कि कुछ नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है। तो मुझे एक बता दीजिए कि इतने दिनों से आपने साइनिंग अथॉरिटी क्यों नहीं? मैं बताता हूँ, और आरती जी के साइन सिर्फ इसलिए चाहिए बैंक को, क्योंकि वो निर्वाचित होके आई है। अगर वो नहीं आती तो काम चल जाता। नहीं, ठीक है, तो आ गई हैं, तो ये अब कितना समय लगेगा आपको साइनिंग अथॉरिटी लेने में? एक साइनिंग अथॉरिटी बैंक बोल रही है 8 से 10 दिन का टाइम लगेगा जी साइनिंग अथॉरिटी में चेंज होने में। ये गलत बात है, इतना टाइम नहीं लगता। तो चलो कल चलते हैं एक्सिस बैंक। उन्होंने जो मैं बताया वो मैं बता रहा हूँ, गलत बात है। ऐसा है
देखिए फिर आप लोग डिले कर रहे हो। नहीं साहब, हम तो 20 दिन से चक्कर काट रहे हैं। टोटली डिसएग्री करता हूं इस बात से। चलो ना कल एक्शन लेंगे। आपको 20 दिन अरे साहब कल बैंक चलो, कल चलो बैंक। 15-20 धक्के खाओ, 4 दिन आप हमारे से धक्के खाओ। तो आप गलत बता रहे अरे साहब आप कल चलो ना बैंक। ऐसा है, मैं आप लोगों से बस एक बात कहना चाहता हूँ कि ये सोसाइटी है, हमारा परिवार है और हमें किसी भी चीज की समस्या का समाधान केवल बैठ के ही हो सकता है। सही बात है, हम यहाँ कुछ बोले, वो वहाँ कुछ बोले, कोई फायदा नहीं। उससे कोई फायदा नहीं। सिंपल सी बात ये है, अब क्या जुन को आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था? मैं कह रहा हूँ आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था? इस बात का जवाब दो। आज के बाद हो सकता है अगली बार आए, हमारा काम है प्रयास करने का। अगर आप सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए सोच रहे हैं तो उनको आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था? सिंह साहब जवाब दो आप इस बात कोई का। बात नहीं, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि आपसे पूछ रहा हूँ ये आज जब इतनी बातों को लोगों को उनके भी तो समझ में आ रहा है, वो भी टीसी सोसाइटी के आदमी है, तो बाहर से तो आए ऐसा नहीं, क्या तो सोने उनके खाने समझ के में लिए आ रहा है ना। साइन करने में तकलीफ हो रही है। और अब करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? तो आप हमारी मदद करो। बिल्कुल। मैं तो सबसे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ जी, हमारी मदद करो। देखो जी, ऐसा है, सुनो, मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। शेर में सुनो, कहानी सुनने का टाइम नहीं सर। जंगल में जो है ना, सबसे लंबा जिराफ होता है और सबसे ज्यादा जो ताकत वाला हाथी होता है और सबसे चालाक बंदर होता है, लेकिन राजा केवल शेर बनता है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को मानता है कि मैं शेर हूँ। तो आप शेर हो और शेर की तरह रहो, धीरे धीरे सब लोग आपको राजा मानने लगेंगे, समझिए। और इनकी मदद कुछ नहीं, आपको जितना यहाँ के रेजिडेंट्स ने को जितना सपोर्ट करना था उन्होंने अपना करके आपको एक बार नहीं 3 बार चुनाव से जिताया है। हम तो अपनी कोशिश और उसके बाद तो उसके बाद उसमें अगर आपको किसी भी तरह की कोई समस्या अगर आ रही है, तो जैसे आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, इसी तरह के उनको भी बुलाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप चुन के आए हो, आप अपने जो टावर मैनेजर हैं उनके साथ मीटिंग करके अपना काम, यहाँ बैठो, 4-10 लोग गवर्निंग बॉडी को बुलाओ कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो अपना धीरे धीरे लोगों को मैसेज जाए। सारा काम सुचारू रूप से चला भाई साहब। सारी रात रोड पे घूमते हैं। सोसाइटी के 2-4 आदमी मेरे साथ थे, कन्हैया जी पता है उनको, रात का नाइट स्टाफ था। 20 घंटे में लाइट आई, 20 घंटे में हमने पानी के सिवाय कुछ और पिया हो। एक भाई ने वहाँ का बहुत बड़ा भाषण दिया। मैं बोला भाई इतनी मेहरबानी करते, चाय तो पिया देता है। कंवरपाल जी ने चाय पिया जी स्टाफ को, और हमारे कंवरपाल जी ने चाय पिलाई। ये मेरे साथ थे, काकर साहब मेरे साथ थे। 2 हाथ का लंबा साहब था जी, हम फल ढूंढ रहे थे। अगर वो लड़ जाता है तो क्यों होगा? मैं 2 पॉइंट और बोलूँ, सामने बुलाऊंगा। इस सोसाइटी में जी लोगों का मेंटेनेंस ड्यू है कई साल से। क्या वो लोग मेंटेनेंस दे नहीं दे? आप तो भाई साहब मेंटेनेंस दे रहे हो, आपके तो पोछा घर के बाहर ढंग से नहीं रखा, और मैं मेंटेनेंस दे रहा। मेरे रगड़ के पोछा मार के जाओ, मेरे घर के अंदर भी पोछा मार के जाओ, कूड़ में भी, मेरे घर के अंदर भी सफाई करके जाते हैं सफाई कर्मचारी। जिन लोगों का पेट में दर्द है, कर्मचारियों को हटा दिया, कर्मचारियों को हटा दिया। मैं तो उसका जवाब कर्मचारियों को हटा दिया। प्रकाश हर टाइम दारू पी के रहता था इस सोसाइटी में, ये बात सबको पता है। जन सब कहा पर चकड़ी हो उसका रिजाइन। अरे यहाँ था जन सब देखने के बाद मैं रिजाइन दिखाऊं जिसका। चलो आप झूठ बोल रहे हो। नहीं सही है बातों को सब लोग मान रहे हैं। रिजाइन और उसकी राजनीति के हिसाब से इस सोसाइटी में 9 से 10 आदमी नहीं हुए आज तक सफाई कर्मचारी। 5 आदमी उसके परिवार के थे जिनको फ्री की तनख्वाह मिलती थी। मैं पब्लिक के बीच में बोल रहा हूँ ये बात, फ्री की तनख्वाह मिलती थी। वो लोग घरों में जाके नौकरी करते थे, काम करते लोगों घरों में जाके, जो पेट में तकलीफ हो रही है। पुराने कर्मचारियों को हटा दिया। कैमरा क्यों हटा दिया? कैमरा इसलिए हटा दिया, जो सोसाइटी के ऑफिस में लड़की पहले बैठती थी, वो बिटिया बैठती थी, वो प्रधान के आगे आने वाले टाइम में मेरा भी छोरा बड़ा होगा, 1 साल का हो जाएगा, उन्हें गोदी में खिलाया करेगी। वो बच्चा ने पढ़ाया करती, ट्यूशन पढ़ाया करती, और मैडम और बाबूजी ने देखा करते, ओ मेरे बच्चों को पढ़ा रही है, मेरे बच्चों को पढ़ा रही है। अंते सबसे पहले पत्ता उसका काटा जी। पैसे आपकी जेब से जा रहे भाई साहब, मेरी जेब से नहीं जा रहे। मेरा छोटा संस होगा, 12,000 रुपये बिना तनख्वाह दे रहे थे उसको। मैं पेटी एक तो वो फॉर्मेट बनाया, मैं जो बकवास करे उसके साइन, उसका नाम लिखो, मेरे साइन करा, उसके हाथ में तनख्वाह रख दो और घर जाओ। फिर एक नुकू मैं करता नुकर का जय किशन नाम था उसका,
मतलब वो और का तो नहीं कह सकता, मेरा बाप बनाया था, इस सोसाइटी के लोगों की अपोजिशन थी, उल्टा बोलता था वो पानी पिलाने वाला, और वो बोलता था मैं प्रधान का रखा हूं, मैं शाम से पहले पत्ता तेरा कटेगा और शाम को उसको लिख के हाथ में उसके पैसे देगा और मैं दफा हूं सोसाइटी के बाहर, और मैं गेट में नहीं बढ़ सकता। फिर उसके बाद 9 आदमी, एक आदमी की वीडियो बनाई, 10 दिन तक वॉचिंग करी। आप जैसे 5-7 भाइयों को बोला मैंने, भाई इनका ध्यान रखो, ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। स्कूटरी की डिक्की में फिनाइल की बोतल तक लेकर जाया करते। जो झाड़ू 50 किलो झाड़ू आती है, एक बांस आता है उसका 150-200 रुपये, 250 रुपये झाड़ू पड़ती है। सोसाइटी के बाहर जा रहे सफाई कर्मचारी सफाई करने के लिए, वहां झाड़ू छोड़ दी, उठा के अपने घर ले गया। प्रकाश का एक लड़का IMT में नौकरी करता है, 9 बजे सुबह ड्यूटी से आता था, सोसाइटी में उसकी हाजिरी लगती थी 8 बजे, और सोसाइटी की एक लेडी कर्मचारी, सुरक्षा कर्मचारी, सबकी हाजिरी लगाती थी। मैंने 3-4 दिन गेट पे बैठा, शायद आप लोगों ने देखा होगा, सुबह भी शाम में गेट पे बैठता हूं मैं, क्यों मैं घर से फालतू हूँ, रात को भी घूमता हूँ सोसाइटी में, भूत की तरह सोसाइटी में घूमता हूँ, रात को भी गार्डों को भी देखता हूँ, मेंटेनेंस वालों को भी, सबको पता है इस बात का। तो नहीं प्रधान हो आप। ओहो भाइयों ने प्रधान प्रधान ऐसे ही होता है जो सोसाइटी का रखवाली करे, ये नहीं कि रात को 12 बजे चलिए चलिए आगे। भाई साहब सामान तक ठा के ले जाते थे और लोगों के घरों में काम करते थे, काम। ये मैं खुला चैलेंज बोल रहा हूँ। अरे मिश्रा जी ने बोल रहा हूँ, मिश्रा जी जाके वीडियो दिखाइए शाम ने, उन्हें ये पूरा थाने में रिपोर्ट करा गई गोयल की, ये पूरा डाल प्रूफ दूंगा इस बात का। सफाई कर्मचारी सब टोली के बीच में खड़े होकर बोलेंगे। जो कर्मचारी निकाले गए हैं क्या उसके प्लेसमेंट में दूसरे हमने रख लिए? हाँ 25-25 आदमी आ रहे हैं काम पे, काम कर रहे हैं। अब काम नहीं हो रहा सोसाइटी में। जबरदस्ती अचानक सैलरी बढ़ाने का। एक मिनट एक बात बताइए, इलेक्शन हुआ, इलेक्शन होते ही ऐसा क्या हो गया था जो हाउसकीपिंग स्टाफ एकदम कम हो गया? मुझे ये बताइए। प्रकाश जी की मैन पावर कम हो गई, मैन पावर हड़ताल होने लग गई। एक मिनट में, मैन पावर 7-8 आदमी आ गए और कहने लगे जी सैलरी बढ़ाओ जी। अरे भाई अभी आए हैं, बैठेंगे और मैं सफाई हो चुकी। अरे गोयल जी, गोयल जी एक पावर में सफाई नहीं हुई हमने। अरे गोयल जी, हाँ जी शुगर है नहीं। अरे भाई आए हैं तो तुम्हारे मैन पावर होने का कारण क्या है? कह रहे जी बंदे छोड़ के जा रहे हैं। एक मिनट, बंदे छोड़ के जा रहे हैं जी, सैलरी बाहर ज्यादा मिल रही है। भाई सैलरी ज्यादा बाहर बढ़ रही है, चलो भाई ये भी एक समस्या है। और ऐसा क्या हो गया तुम 20 आदमी से 5 पे 7 पे आ गए? वो सिखाए हुए थे किसी के, भरे हुए थे वो। भाई तुम छोड़ो, परेशान करो इनको, और ताकि ये परेशान हो, कूड़ा कचरा फैले सोसाइटी में और ये बदनाम हो। ठीक है, हाँ। और बहुत सारी समस्या है उनका। उसके बाद भैया एक नया कॉन्ट्रैक्टर बना दिया, इन्हीं में से नया कॉन्ट्रैक्ट बन गया जगदीप भैया। डिवाइड एंड रूल तो चलता ही है, आप सबको पता ही। डिवाइड एंड रूल हुआ, मैन पावर पूरी होगी। वही आज 25-25 मैन पावर है, जबकि हमें 20 ही चाहिए, 25-25 है। उसके बाद इसको दर्द हो रहा है प्रकाश को, उसकी वीना, प्रकाश को तो नहीं हो रहा, उसके और परिवार। हाँ वो और वीना, क्या नाम, वीना उसकी बहन है मेरे ख्याल में। उनको इनसे लड़ रही रोज आके, जो यहाँ कर्मचारी आए ना, इनसे लड़ रही है। भाई तुम यहाँ कैसे काम कर रहे हो, ये गाली वाली साली सब। तो उसने एक दिन गेट रोक दिया, उसका बाहर जैसे गई तो अगले दिन गोयल साहब को फिर अपील करने लगी, मुझे रख लो। हाँ तो गोयल साहब, एक मिनट सिंह साहब नहीं, गोयल साहब जीत गए थे उस दिन और मैं था यहाँ अकेला, जैन साहब भी नहीं थे उस दिन। तो तन्नू बहन उनको लेके आ गई वीना जी को। वीना जी आई ऑफिस में, अक्सर पहले तो यहाँ गेट में धरना देने लगी, गाड़ियाँ रोकने लगी। मैंने सिक्योरिटी को बोला भाई ये क्यों कर रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई हर कोई ऐसे हड़ताल करेगा, वो कौन सी साइड करो। तो फिर तन्नू बहन के पास गई, तन्नू उसको ऑफिस में आगे लेके आई। तो मैंने कहा आप एक बता दीजिए, जब हमारे को तो आपने बदनामी करने की पूरी तैयारी कर ली थी,
भाई हम आते ही प्रकाश की मैन पावर खत्म हो गई थी, कहाँ चले गए थे आप? तो हमारे साथ थे, कहाँ साथ थे? होते तो मैन पावर पूरी करते ना, साथ ही नहीं थे। और इसका फैसला तो प्रधान जी करेंगे, प्रधान जी 2 दिन बाद आएंगे, वही करेंगे, मेरे हाथ में कुछ नहीं। मैंने इतना कह के बात खत्म कर दी थी। तो मैन पावर की तो ये बात है। दूसरा, एक भाई वो पानी पिलाने के लिए था, खाली पानी पिलाने के लिए क्या हम 11-12 हजार खर्च करें सोसाइटी के? जरूरत क्या भाई? इन्हीं सिताब में से पी लेंगे पानी। नहीं पिया करा था जी, वो बच्चा की उंगली पकड़ी अलमाशी की दुकान पर। अरे वो तो अलग बात। अरे गोयल साहब वो तो एक अलग बात है। एक मिनट, वो तो एक अलग बात है ना। ऑफिस में तो वो खाली ऑफिस बॉय ही था, पानी के तौर पे रखा गया था ना, वो कुछ भी कर। एक मिनट मेरी बात पूरी तो लो सिंह साहब। तो भाई साहब क्या उसको खाली 10-12 हजार पानी पिलाने के देंगे? सोसाइटी का पैसा बर्बाद करें क्या? साहब आप अपने हिसाब से चलाइए सोसाइटी को। ये एक वो लड़की थी खाली कॉलिंग के लिए, ठीक है, वो क्या करती थी, महीने में 4-5 छुट्टी मार के इकट्ठी आई नहीं, 4-5 दिन छुट्टी मारी। क्या हमने अपनी सोसाइटी की नीडेड लेडी को जॉब दे दी तो उसमें क्या गलती है भाई? नहीं अब ठीक है, चलो समझ गए। जैन की वाइफ को जॉब दी गई है माँ बेटी और उसकी 10,000 रुपए सैलरी लगाई है, तो उसमें क्या गलत है भाई? सोसाइटी की तो है कम से कम, सोसाइटी की तो है कम से कम। और वो बेचारी बेसहारा, उसके माँ पिता उसके ससुर भी खत्म हो गए रात में, उसमें क्या गलत है? तो ये तो है एम्प्लॉयमेंट की बात। अब इलेक्शन की ओझा जी बता देंगे, इलेक्शन एकदम ओझा जी प्लीज एक बार सिंह साहब को दे दो, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए ऐसा है, हम बस जितने भी हम लोग हैं, चाहे पुरानी वाली RWA रही हो या नए वाली RWA, हमारा मेन उद्देश्य ये है कि हमें सुचारू रूप से सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। मेरी बात सुनिए जरा ध्यान से कुछ। और चाहे वो पुरानी RWA हो या नई RWA हो, समाधान हमेशा टेबल पे बैठ के ही निकलेगा। यहाँ से हम उनको भी मौका दिया जाए, ठीक है, अगले संडे को वो आकर के बता दें कि भैया वो क्यों नहीं देना चाह रहे हैं। इसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। हमारे लिए हमारा मेन मोटिव यही है कि हमारी आगमन सोसाइटी बढ़िया तरीके से चलनी चाहिए, और उसका समाधान चाहे आप कितना भी लीगल कोशिश कर लो, चाहे रजिस्ट्रार के पास चल जाओ, ट्रेजरार के पास चल जाओ, वो उसका समाधान जब भी निकलेगा तो बैठ के टेबल पे ही निकलेगा और शांति से ही निकलेगा। और मैं सारे आगमन वासियों से आग्रह करता हूं कि जो भी लोग हैं वो एक बार, जैसे आज गोयल साहब के लिए आए हैं, एक बार उनके लिए भी आ जाए, उनको बुला लें, इनवाइट कर लें। और मैं अभी भी कह रहा हूं कि अगर वो सुन रहे हो वो आगे बताएं कि भाई वो सभी के लिए हाँ, वो आकर के बता दें कि भाई हम हैंडओवर क्यों नहीं देना चाह रहे हैं। बताने को तो उनकी भी कोई समस्या हो तो वो भी हमारे समझ में आ जाए। बताने को तो आप कुछ भी बता सकते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। अगर इलेक्टेड पर्सन है कोई तो उसको हैंडओवर मिलना ही चाहिए। सबको मौका दिया जाए अपनी अपनी बातों को रखने का। पब्लिक ने उनको, और मैं उम्मीद करता हूँ भेजा है कि गोयल साहब जिस हिसाब से काम कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है। मैं चाहता हूँ दिया था कि आप इलेक्शन अफसर बनो, मुझे और सचान जी को। तो पहले तो मैं तैयार नहीं था, लेकिन बाद में उन्होंने मुझे प्रेशर दिया कि आप बन जाओ, तो मैं बन गया। उसके बाद उन्होंने बहुत तरह से प्रभाव डालना शुरू किया मेरे ऊपर, ये ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ऐसे कर दो। कोई भी काम समय से करने नहीं दिया। बीच में मुझे 4-5 दिन की छुट्टी भी जानी थी, मैं चला गया छुट्टी। उस बीच के दौरान मैंने सचान जी को भी बोला था कि सर आप देखिएगा, लेकिन उस दौरान एक काम भी उन्होंने नहीं करने दिया। असिस्टेंट में हाँ आ गई। कोई भी काम टाइम से करने नहीं दिया, ना तो वोटर लिस्ट टाइम से दिया, ना कुछ किया, ना कोई नोटिफिकेशन टाइम से हमें करने ये पब्लिश करने दिया। तो कोई भी चीज़ वो टाइम से नहीं करने दिया। फिर भी किसी भी तरह हमने ये चुनाव करवाया। चुनाव में भी मैंने सबके सामने उनके भी लोग थे और जितने प्रत्याशी खड़े थे, जिन्होंने जिन्होंने अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव का नाम दिया था, उनके सामने सारा चुनाव हुआ। वही सारे चुनाव में कार्यकर्ता थे, एक लोगों का वेरिफिकेशन करते। कई लोगों ने मतलब कोई सवाल उठाता था तो उसको मैं देखता भी था और उसका समाधान भी करता था। किसी तरह से चुनाव पूरा हुआ और यहाँ तक कि चुनाव पूरा होने के बाद काउंटिंग जो भी हुई, हर एक
बॉक्स की काउंटिंग 3 बार हुई और मैंने खुद नहीं किया, वकील साहब ने खुद नहीं किया, वहाँ पे जो लोग चुनाव में शामिल थे उनके रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने सारा गिन के दिया हमें। और फिर दोबारा से हमने मतलब 3 बार हर एक बैलेट का काउंटिंग हुआ, जहाँ पे एक आध वोटर का अंतर आ रहा था उसको 4 बार हमने गिना कि कहीं से कोई और मिल जाए तो ये मतलब अंतर खत्म हो जाए, लेकिन वो अंतर लास्ट तक हम लोग को नहीं गया। तो लास्ट में जो भी हुआ सबके सामने हुआ, सब कुछ कैमरे के सामने हुआ और वो सब कुछ हमने सबके सामने करके सबकी सहमति से हमने जब उसका फाइनल रिजल्ट हमने दिया, जिसमें अब कोई जीता कोई हारा उसके लिए मैं जिम्मेवार थोड़ी हूँ, वो तो वोटर्स जिम्मेवार हैं। वोटर्स ने जिसको चाहा उसको चुना और उसके हिसाब से रिजल्ट आया। उसके बाद इन्होंने मेरे ऊपर एलिगेशन लगाया, वो भी मिस्टर अंकित त्यागी नहीं, विशाल सोनी ने मेरे नाम से। वो कौन है विशाल सोनी? विशाल सोनी भी एक प्रत्याशी के लिए खड़ा हुआ था, जो कि हार गए, 1 या 2 वोट से वो हारे थे। उन्होंने मतलब RWA की टीम के साथ एक रिप्रेजेंटेटिव करके उनके नाम से वो एलिगेशन लगाया गया था वहाँ पे। उसका जवाब भी हमने दिया। 2 बार हम वहाँ पे रजिस्ट्रार का ऑफिस में गए, एक बार बातचीत भी हुई उनसे, सब कुछ हुआ। उसके बाद एक बार हैंडओवर का उन्होंने ऑर्डर भी दे दिया। उसके बाद दोबारा से इन्होंने पिटीशन डाल रखा था उसका, दोबारा डाला उसका। उसके बाद 13 तारीख को अभी हम लोग गए थे, तो उनका वकील क्या कह रहा है कि 3 साल का टेन्योर है, 3 साल से पहले कैसे चुनाव अधिकारी चुनाव करा सकता है। मैंने साफ बोला कि ये चुनाव अधिकारी के इसमें नहीं है कि चुनाव अधिकारी अपने आप चुनाव करा देगा। मुझे RWA ने अपॉइंट किया, उसके बाद मैंने चुनाव कराया, तो उस पर एग्री हो गए रजिस्ट्रार की नहीं है 3 साल का, 2 साल में भी हो सकता है, उस पर कोई ये नहीं कर सकते, तो उस पर एग्री। उसके बाद बताया कि 11 टावर मैनेजर का ये प्रोविजन ही नहीं है बाई लॉज में। मैंने कहा तो फिर पहले टर्म में 11 टावर मैनेजर कैसे लिए गए थे? हाँ अब ये किसकी सहमति से हुए? सारे अंकित त्यागी ने बताया थे कि इतने लोग पोस्ट का ये होगा, उसमें जिसमें कि 2 निर्विरोध चुने गए, बाकी लोग चुनाव के थ्रू आए थे। जो भी रीजन वो बता रहे, कोई भी वैलिड नहीं है, कोई भी वैलिड नहीं है। फेयर हुआ है, ये वाले पॉइंट, ये कोई वैलिड नहीं, सारी मीटिंग इसी के लिए है, कोई वैलिड नहीं है उनका पॉइंट। और बताया कि मतलब ये वोटों में धांधली, बैलेट बॉक्स खोला गया था। मैंने कहा कि शुरुआत में ही बैलेट बॉक्स खोला गया था, उसमें कुछ गलतियां हो गई थी कि मतलब बिना स्टैम्प के पेपर चले गए थे उसमें। बाद में हमने उसको निकाल के सबके सामने ही बॉक्स खुला था, बॉक्स खोल के सबके सामने ही उसको चेक किया गया। हाँ, सबके सामने, कोई हमने ऐसा नहीं कि छुपा के किया या मतलब उसमें बाहर से पर्ची ला के डाल दिया, तो वो भी मतलब एक तरह से एग्री हो गए थे। हालांकि बोले कि ये गलत है, चुनाव के बीच में ये नहीं खोलना चाहिए। हाँ, बाकी और कोई एलिगेशन नहीं है। और कई जो उन्होंने जो ये पिटीशन डाल रखा था उसका वीडियो लिंक का जो बताया उसके लिए क्या हुआ? हाँ जी, वीडियो लिंक जो बोला यही चीज था। और उसके बाद बताया कि क्या नाम है, एलिगेशन लगाया कि हाँ, उसके बाद जो हमारे वकील ने सबसे बड़ी बात यह है कि ये नई परंपरा को जन्म दे रहा है। सेक्शन में डाल रखा है, ये 40 के अगेंस्ट में नहीं 39 के अगेंस्ट में होगा। उन्होंने गलत सेक्शन के ऊपर एलिगेशन लगाया था कि ये पूरा 47 में पिटीशन डाली है, लेकिन ये जो शिकायत कर रहे हैं वो 39 में आती है, वो वैसे खारिज हो जाती है। अच्छा। हाँ, तो इसकी यही बात हुई थी। उसके बाद उन्होंने अपना फैसला सुरक्षित रखा। उसके बाद लोग आपस में बातचीत। अब आपको क्या उम्मीद है, कब तक मिलेगा इसका? और देखो, इसका उम्मीद तो रजिस्ट्रार ही बता पाएंगे। अच्छा, अगली डेट क्या होगी? अगली डेट भी नहीं दिया। क्या पहुँचे सब लोग रजिस्ट्रार के आप पहुंचे। तो ये भाई ऐसा तो नहीं, पैसे तो हमारे जा रहे हैं, सफर तो हम कर रहे हैं। 700 रुपये हम दे रहे हैं। उसमें अगर सोसाइटी वालों को कुछ सपोर्ट चाहिए वो मांगिए आप। एसी में तो बैठा हुआ है, जल्दी से जल्दी इसका निराकरण हो। हमारे पैसे का मालिक सोसाइटी सफर कर रही है। फैसला सुरक्षित रखा हुआ, फैसला सुरक्षित रखा हुआ, कभी भी दे सकते हैं वो। अच्छा अच्छा, भाई हमारे पैसे का मालिक ने गोयल साहब है ना, अंकित त्यागी है, पैसा हम दे रहे। वो अपनी टीम को लेकर एप्लीकेशन देगी, भैया हम हर महीने अपना मेंटेनेंस भर रहे हैं, लेकिन हमें सुविधाएं नहीं मिल रही है इन दोनों की लड़ाई की वजह से। तो हाँ, इसका फैसला ये ठीक, ये सही जो है इसका समाधान निकाला जाए, जिससे कि हमें किसी भी चीज की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। अभी पिछले संडे की बात थी, 2-3 घंटा लग गया जैन साहब थे, 3 घंटे तक जब लाइट नहीं आई तब मुझको लगा कि लग रहा है कि कोई मेजर फॉल्ट है। वहाँ पे जब मैं पहुँचा
कन्हैया में बैठा हुआ था, मैं जैन जमीन में साहब बैठ के ठीक कर रहा था, जमीन में बैठ के, हाँ जमीन पे मैं जमीन में बैठ के ठीक कर रहा था। प्रॉब्लम ये कोई है आज तक नहीं गया होगा RWA से कभी कोई फॉल्ट आया होगा, देखा मैं जमीन में बैठ के कन्हैया के संग बैठ के ठीक कर रहा था। फिर मैं गया जब तो मैंने कहा भाई मैं सोसाइटी की चिंता तभी कर रहे थे हम ये। मैं भी नीचे ही था, सीढ़ी से कहा जाता, मैंने गोयल जी को फोन किया। वो सिंह साहब, मैं है ना आपके आने से पहले वो सारी बातें बता चुका हूँ। वो आप लेट आए, मैंने उसके सारा इन्फॉर्मेशन दे दी थी ब्रेक करके। अगर सिंह साहब थे, उन्होंने करवाया ठीक। तो जो ट्रांसफार्मर और केबल है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो उसको जितना जल्दी ये सारी चीजें हमको अभी मेजर फॉल्ट में मैंने लिफ्ट बताई है, ये लिफ्ट सब और जीवन धारा यही तो है, और क्या है। तो टू का लोड डाला और टू का तो खाली पड़ा है। वो खाली वीडियो का मुद्दा बना रहे थे जी, जो बैलेट पेपर पे रिटर्न वही खाली। इस बात को बोलो जो फेस 1 का टास्क। नमस्कार भाई, मैं ये कह रहा हूँ भी प्रधान जी हमारी सोसाइटी में रहते हैं, हमारा ही आदमी है वो। पहले हमने उसे चुना था, अब वो दुर्भाग्य से हार गया, नया बन गया, तो उसके घर चलो अभी भाई, चार्ज क्यों नहीं दे रहा, क्या दिक्कत है? सारे लोग उसके पास चलो ना, उसको भी तो किसी ने चार्ज दिया था ना, जब वो इलेक्ट हुआ था चार्ज दिया था ना, कि पहले तो कोई और प्रधान था ना, यही बुला लो ना। अब नहीं उसके घर चलो। अरे घर मत जाओ भैया, घर नहीं जाना है, घर नहीं जाना है। नहीं हो रही यार, वो हमारी सोसाइटी में रहेगा क्या? उसे सामान नहीं चाहिए क्या? यार कमाल कर दी तुम यार, वो हमारा ही तो आदमी है, इसी सोसाइटी का तो आदमी है, इसी सोसाइटी का मेंबर है, ऐसी क्या दिक्कत नहीं होगा आदमी। आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, और यही बात मैंने कही है कि इसके लिए क्या है कि जरूरी नहीं कि घर जाए, कम्युनिटी सेंटर के अंदर में वो नहीं आता, 2 साल में भी नहीं आया वो एक बार। सोसाइटी के न्यूट्रल लोगों को साथ लेकर। अब इसमें पक्ष और विपक्ष की कोई बात नहीं है, सोसाइटी में इलेक्शन होते रहेंगे। अभी 3 साल वाला इलेक्शन हुआ, अगले साल गोयल साहब जो कहेगा जी मैं तो अगले टर्न ओवर हार जाता है तो मैं नहीं देता चार्ज। अनफेयर इलेक्शन हुआ है, जो इलेक्शन हुआ है उसको जनाधार को स्वीकार करना चाहिए कि भाई ठीक है, जो जनाधार जिसको मिला है उसको बधाई देनी चाहिए, चार्ज हैंड ओवर कर देना चाहिए। भाई जिसको जिताया है सोसाइटी के लोगों ने, जिधर सोसाइटी के लोगों की इच्छा है वो जीत गया। पहले भी तो उनको जिताया था ना, जनाधारों की तरफ था, तो उसको भी तो किसी ने चार्ज दिया ना। किसी के घर जाना सही नहीं है, मीटिंग में बुलाइए कम्युनिटी सेंटर में। तो आपके पास कर्मचारी हैं, उनको नोटिस भेजिए। भाई नोटिस नहीं लेते तो घर यार ऐसे क्यों कमाल की बात कर रहे हो? वो हमारी सोसाइटी